बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ग्रैटिट्यूड से होता कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये सिर्फ एक माइंड को एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया ताकि आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा ध्यान हटा सको। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या सच में ये माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का एक टूल है, एक टेक्निक है, एक मेथड है, या सच में ग्रैटिट्यूड काम करता है? अगर आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो आपको अबंडेंस कभी मिल ही नहीं सकती। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कुछ भी नहीं, आप बताओ मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि तुमने मेरे को कमेंट बॉक्स पे जिस फ़ोन से मैसेज किया है इसके लिए थैंक यू बोल दो यार। हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि यार ये नॉन लिविंग है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स इज नॉन लिविंग, है ही नहीं। जब आप किसी अच्छी चीज़ के लिए जा रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब क्या है, मेरा मूड खराब हो गया, अब मैं जब जाऊंगी उस इवेंट में तो वो मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं होगी। तब ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे फील करूँ, खुद को गुड कैसे फील करूँ? इंसान के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, थोड़े दिन बाद उसको समझ में आता ही है कि ये सही के लिए हुआ था। 2020 में मैं और आद्या बैठे हुए हैं और हम ये सोच रहे हैं, कैन वी मेक 10,000 रुपीज फ्रॉम यूट्यूब एवरी मंथ? 10,000 रुपए, आप सोच सकते हो? आप किसी एक पार्टनर के साथ फंसे हुए हो, आप हटना चाहते हो, वो इतना मुझे चीट भी कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसे गेम्स भी खेल रहा है, मुझे सब कुछ पता है, बट मैं हट नहीं पा रही। तो मैं लिख के दे देता हूँ। हाँ। लिख के, लिटरली बोल रहा हूँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। 30 डेज अगर उन्होंने एक रोड मैप कर लिया, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। उनके घर वाले देखने से बना कर देंगे, उनको बोलेंगे भाई तू क्या हो गया तेरे को, हाँ। कैसे तू इतना पॉजिटिव, कैसे तेरी लाइफ में चीजें हो रही हैं। अमित जी, पॉडकास्ट विद आंचल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आंचल जी, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी गुड, आप बताइए। बहुत बहुत अच्छी, और आपसे मिलने के बाद और भी बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी पार्ट 2 करके लेके आइए सर को। और पिछली बार जब हम लोगों ने किया था आपकी पर्सनल लाइफ पे हम लोगों ने बात की थी, अनफिल्टर्ड। क्या बोला मैंने पता नहीं। देखा था आपने पॉडकास्ट में? देखा मैंने। और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। जब मैंने आपकी मेडिटेशन कोर्सेज जब मैंने ज्वाइन किए थे वहाँ पे, तो वहाँ की जब मैं लोगों से मिली थी तो मतलब उन लोगों ने सच में अप्रिशिएट किया था इस चीज़ का कि आप ही निकलवा सकते हो, मैं सर के अंदर से ही पर्सनल चीज़ें, तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपके भी फेवरेट टॉपिक है। आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड पे बहुत बात करते हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज ग्रैटिट्यूड पे हम लोग बात करेंगे। ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। शुरुआत में करना चाहूँगी कि एक यूज़र ने मुझसे पूछा था कमेंट में एक वीडियो में कि मैम उसके कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो उसके फादर से उसकी नहीं बन रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसने पूरा कमेंट में मुझे पूरा सब कुछ बताया। तो मैंने उसको कहा कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ग्रैटिट्यूड, आप भी ग्रैटिट्यूड करिए तो शायद हो सकता है आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाए। तो उसका नेक्स्ट मेरे से सवाल ये था, या जवाब ये कहूँगी कि मैम ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, ये आपकी प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करने का एक माइंड को एक टूल दे दिया गया है, ठीक है, ताकि आप प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा सको और ग्रैटिट्यूड करते हो, वरना ग्रैटिट्यूड से कुछ होता नहीं है। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे जैसे उस पर्सन का ये सवाल था या जवाब था, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ग्रैटिट्यूड से होता कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये सिर्फ एक माइंड को एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया ताकि आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा ध्यान हटा सको। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या सच में ये माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का एक टूल है, एक टेक्निक है, एक मेथड है, या सच में ग्रैटिट्यूड काम करता है? देखिए, तो जिसने भी कमेंट किया बड़ा समझदार इंसान है वो चीज़ जान गया जो कोई नहीं जानता है। हाँ। कि ग्रैटिट्यूड आपको डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है, या फिर जो प्रॉब्लम है उसे डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है। देखिए ना, लाइफ ऐसी ही चलती है। लाइफ का रूल क्या है? लाइफ का रूल ये होता है कि अगर कोई भी जीवन में अगर सिर्फ अपनी दिक्कतों पर ही फोकस करता रहेगा तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। हर कोई आज के वक्त में अपना ध्यान गलत चीजों से सही चीजों पे लाने ही की तो कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या मैनिफेस्टेशन को ये इस तरह का टूल अगर मानते हो कि आपको गलत चीज से सही चीज जगह दिखाने में फोकस कर रहे हो, तो इसमें गलत कुछ है ही नहीं। लोग एक्चुअली क्या नहीं समझ रहे हैं, लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इट इज नॉट अबाउट कि आपका ध्यान हटाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये बताया जा रहा है कि आप उन चीजों पर फोकस करो लाइफ में जो अच्छी हैं। लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, हमारा माइंडसेट है
हमारा माइंडसेट क्या कहता है? हमारा माइंडसेट ये कहता है कि मेरे पास क्या सारी चीजें नहीं है। जब हम मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा प्राइमरी फोकस कहाँ पर रहता है कि मेरे पास क्या नहीं है, मुझे क्या चाहिए। राइट, ठीक है। हाँ. यानी कि जब आप मैनिफेस्टेशन पर फोकस कर रहे हो तो आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो नहीं है। तो ये लैक की फीलिंग है ये, वैसे देखा जाए तो। जो भी कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा वो पहले अपने आप को ये बताता है कि मेरे पास ये नहीं है और फिर मुझे चाहिए। हाँ. इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा तब तक मैनिफेस्ट नहीं होता है। हाँ. क्यों? ग्रैटिट्यूड क्या फीलिंग है ना, ग्रैटिट्यूड ये ढूंढने का नजरिया है कि मेरे जीवन में ऑलरेडी क्या क्या है, एक इंसान पर्सपेक्टिव क्या है। राइट. आज मेरे जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई होंगी आज तक, बहुत सारी खराब चीजें भी हुई होंगी, बहुत नेचुरल लाइफ ऐसे ही होने वाली है। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जिस इंसान का होता है वो ये फोकस करता है कि यार मेरे पास क्या क्या है, भगवान ने क्या क्या दिया, क्या क्या ब्लेसिंग्स है, और ऑफ कोर्स कुछ चीजें नहीं भी हैं, चलो उसकी तलाश में हम चलते रहते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव वाला इंसान हमेशा ये सोचेगा कि क्या नहीं है, जो है उसकी वैल्यू ही नहीं करेगा। अगर आपके पास जो कुछ भी है अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो आपको अबंडेंस कभी मिल ही नहीं सकती। आप ये सोचो, मान लो घर में बच्चे हैं हमारे, आप उसे जो टॉयज, पहले उसको टॉय चाहिए होता है, ठीक है, उसको टॉय चाहिए, जाता है मार्केट में कि ये टॉय चाहिए, तो आप उसे दिला देते हो। घर में आता है, 2 बार खेलता है, उसको साइड में छोड़ देता है। फिर मार्केट जाता है, फिर वो एक टॉय खरीद के लाता है, आप दिला देते हो, फिर वो कहता है घर में लाता है, फिर उसको भूल जाता है। जब चौथे दिन आप जाते हो ना उसको लेकर, वो कहते हैं मुझे ये टॉय चाहिए, आप बोलते बेटा अभी टॉय आपको दिलाया है, पहले उसको खेल लो, उसको तोड़ लो पहले, क्योंकि आप पैटर्न समझ गए हो कि उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज्यादा खेलता ही नहीं है, तो ये सही पैटर्न ही नहीं है। यानी कि कभी उसकी नीड पूरी नहीं होगी। यूनिवर्स हमें ऐसे ही दिख रहा है, यूनिवर्स हमें कंसिस्टेंटली ये दिख रहा है कि मैंने इसको आज तक जीवन में जो कुछ भी दिया, या यूनिवर्स कह लो, भगवान कह लो, सुप्रीम पावर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, जो भी कुछ मैंने इसको जीवन में दिया, अगर ये इसके अंदर से वो नहीं है ना कि भगवान ने मुझे इतनी सारी चीजें दी हैं तो और कुछ मिलेगा ही नहीं। इट इज नथिंग बट वैल्यूइंग थिंग्स। एक इंसान एक रिलेशनशिप में, अगर वो अपने रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करता है, जैसे हम बोलते हैं कि धीरे धीरे जब शादी हो जाती है लोगों की, धीरे धीरे हम अपने पार्टनर को कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? हम भूल जाते हैं कि हमें आई लव यू कहना है, हम भूल जाते हैं हमें थैंक यू कहना है, हम भूल जाते हैं कि जो हम दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं अब उसको नोटिस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सालों से करते आ रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप के साथ क्या होगा, वो धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट होते हैं उनके अंदर बाय डिफॉल्ट। ये सिर्फ क्या हो रहा है, इट इज नथिंग बट अवेयरनेस कि आप हो और इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। इट इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल। तो जब तक बीइंग ग्रेटफुल की फीलिंग आप कैरी नहीं करोगे तब तक कुछ भी अबंडेंस तक पहुंच ही नहीं सकता। तो ये सच है, जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, आप कंसिस्टेंटली बार बार उन चीजों पर फोकस करो जो जीवन में है। और इसके साथ साथ इसका मैजिक क्या होता है, इसका मैजिक ये होता है कि यूनिवर्स को ये बार बार महसूस होता है कि यार इसको मैंने इतना दिया भी नहीं है, कि इतना खुश है, थोड़ा और दे देंगे तो कितना खुश होगा। हाँ। तब यूनिवर्स और मल्टीप्लिकेशन में देता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लेते हैं कि एक गांव में 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, ठीक है, एक भाई की शादी हो चुकी है, ठीक है, एक बड़े भाई की शादी हो चुकी है, उसके भाई है और वाइफ है, तो अच्छे से रह रहे हैं, सब लोग मस्त से रह रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, जो छोटा भाई, अब छोटे भाई के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया है, ठीक है, अब पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं। अब लोग सबसे पहले आकर क्या करते हैं, सबसे पहले आकर ये देखते हैं कि यार इस परिवार में जो पहली बहू आई है उसकी वैल्यू की गई है क्या। सब लोग यही देखेंगे, तो लोग इंक्वायरी कराते हैं, पूछते हैं, पूछताछ, दोस्ती यारी कुनबे में जान पहचान निकाल रहे हैं कि देखो भाई घर में क्या चल रहा है इनका। ये तो होता है, दिस इज हाउ अरेंज मैरिजेस वर्क, ठीक है। अब उन्हें समझ में आता है कि यार जो बड़ी बहू है उसकी तो वैल्यू ही नहीं है, ना उसकी चलती, ना उसकी कोई सुनता, डांट लाट पिटाई शिटाई सब चलती है, मतलब बहुत खराब बिहेवियर है। अब आप मुझे बताओ, कोई भी उस घर में अपनी बेटी देगा? बिल्कुल नहीं, चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो। दिस इज व्हाट द थिंग इज कि जो भी कुछ दिया उसकी वैल्यू है क्या। तो भगवान और अबंडेंस देता ही नहीं है। ऐसे ही चल रही है हमारे जीवन में सब कुछ। अगर आप उन चीजों की वैल्यू करना बंद कर दोगे जो ऑलरेडी जीवन में है, अबंडेंस कभी मिल ही नहीं सकता। तो ग्रैटिट्यूड कंसिस्टेंटली आपका फोकस शिफ्ट करता रहता है, जो चीजें नहीं है से जो चीजें हैं, और वहां आपकी एनर्जी बदलती है। जैसे मान लो आज आपको लैक लग रहा है कि यार है ही नहीं, कुछ है ही नहीं,
आप लिखना शुरू करते हो ना कि मेरे पास क्या सब है, तो आपको समझ में आता है यार इतनी भी बुरी जिंदगी तो नहीं है मेरी। राइट। ठीक है। और ये बस कुछ नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड इंसान की आंख खोलने के लिए है कि भाई जानो बहुत कुछ ऑलरेडी है तुम्हारे पास, और वो फीलिंग आते ही फिर मल्टीप्लिकेशन होने लगता है लोगों के जीवन में। आपने कहा कि ग्रैटिट्यूड करने की कोशिश करनी चाहिए। एक होता है कि कोशिश कर रहे हैं, मतलब कॉन्शियसली बार बार कि नहीं यार मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, राइट। एक है जो नेचुरल निकल रहा है। Correct. दोनों में फर्क कितना, और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में, हमारी सिचुएशन पे कितना पड़ता है? देखिए बहुत फर्क है ऑब्वियसली दोनों में। मतलब एक है कोशिश करना, अंदर से आ नहीं रहा है, बट लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें कॉन्शियसली करना पड़ता है, बिठाना पड़ता है खुद को। एक्चुअली क्या होता है, जो ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड है, जो वो किस तरह से काम करता है, वो या तो अंदर भाव आए उसके, ठीक है, अंदर भाव जो आ रहा है वो उसके सबकॉन्शियस में जो स्टोर्ड मेमोरी है उससे वो बाहर निकल रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मान लेते हैं कि कोई मुझे कहे यार ग्रैटिट्यूड, लोग बोलते हैं कि मैं ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए करूं, मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, मेरे रिलेशनशिप खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जॉब नहीं है, हेल्थ नहीं है, हेल्थ मेरी खराब है, सब कुछ खराब चल रहा है मेरी, तो मैं किस बात का ग्रैटिट्यूड करूं? और ग्रैटिट्यूड करने के लिए बोल रहे हो, मैं अंदर से कैसे आएगा ये ग्रैटिट्यूड का होना? तो एक्चुअली में वापस से क्या है ना, ये एक इंसान ऑब्वियसली जो बहुत डाउन होता है जीवन में, उसके कुछ खास नहीं होता, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वापस से यही तो पर्सपेक्टिव बदलना है। अगर आप जीवन में यही सोचते रहोगे, ये सारी चीजें जो रियलिटी है, गलत नहीं है, बिल्कुल ये रियलिटी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप अपनी एनर्जी को इसी में रख लोगे, फिर आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे। आप कीचड़ में हो फिलहाल, मान लेते हैं, लेकिन जब तक आप कीचड़ के बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचोगे, या जीवन में जब पहले थे तो जीवन में वो उन चीजों की वैल्यू शुरू नहीं करोगे, आप वहां से अपने आप को कभी निकाल ही नहीं पाओगे। तो आज के टाइम में अगर मान लेते, बहुत लोग बोलते हैं कि सर कुछ भी नहीं, आप बताओ मैं किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं। मैं उनको बोलता हूँ कि तुमने मेरे को कमेंट बॉक्स पे जिस फोन से मैसेज किया है, इसके लिए थैंक यू बोल दो यार। इंटरनेट है तुम्हारे पास, फोन है तुम्हारे पास, दुनिया से बात कर पा रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो, कुछ तो है, तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं, तुम बोल पा रहे हो, तुम सुन पा रहे हो, ये सारी चीजें, इसके लिए थैंकफुल हो, ये तो है ना। बिल्कुल। अब लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को ये लगता है कि यार इसके लिए थैंकफुल क्यों होना है, ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। हाँ। अब मैं अभी रिसेंटली गया था अपनी फैमिली में किसी को लेके, सोचो मतलब वो सुन नहीं पा रहे यार। क्या नहीं सुन पा रहे? सुन नहीं पा रहे। अच्छा, सुन नहीं पा रहे, सुन ही नहीं पा रहे। ओके। तो सोचिए आज के वक्त में हम जो लोग सही से सुन पा रहे हैं और हम वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, और उनको पता नहीं क्या क्या चीजें बोली गई हैं, ऑपरेशन बोला गया, बहुत चीजें बोली गई हैं यार। यानी कि हम एक सुनने जैसे छोटी सी चीज जो है, हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे, लेकिन एक बेचारा इंसान इतना परेशान है, वो सुनना चाहता है। तभी तो कहते हैं ना कि भाई अगर ग्रेटफुल हो तो तुम अपने से नीचे के लोगों को देखिए, तब आपके नेचुरल आपके मन से निकलेगा। तो अगर ये ना वापस से एक नजरिया है जो डेवलप करने की जरूरत होती है। राइट। और ये जब आप ये डेवलप करते हो ना, ये आ जाता है, ये कोशिश करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जब आप, जैसे आपने बताया था ना कि दिल से नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप पहले कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने लगते हो ना, तो ये नए इम्प्रिंट्स, नए पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में आने लगते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैं यहीं पे इसका जवाब भी, सोल्यूशन भी लेना चाहूंगी। क्या प्रैक्टिस, कहाँ से बिगनर अगर कोई है करना चाहता है इस पॉडकास्ट को देखना, कहाँ से शुरुआत करे, क्या स्टेप? शुरुआत तो सबसे बहुत आसान शुरुआत है, जो कोई भी इंसान आपके जीवन में कंट्रीब्यूट करे, उसे थैंक यू बोलने की आदत डालो डेली बेसिस पर, लिटरली बोल के, जो वैल्यू ऐड कर रहा है, जो भी कोई, उस पर फोकस मत करो, जो आपको दुश्मन नजर आ रहा है उस पर फोकस मत करो, जो हो रहा है, जो वैल्यू ऐड कर रहा है उस पर फोकस करो। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपके घर में कुक आती हैं, उन्होंने खाना बनाया तो थैंक यू बोल दिया जाते वक्त, थैंक यू दीदी, ठीक है, थैंक यू आंटी, जो भी बोलना था आपने बोल दिया उनको। आप कहीं पर गए, कैब ने आपको कहीं पर ड्रॉप किया, थैंक यू बोल दिया, पेट्रोल फिल कराया, थैंक यू बोल दिया। ये बोलने की आदत डालो। मतलब मैं तो लोगों को टास्क देता हूँ कि 20 बार रोज थैंक यू बोलना है आपको, वर्बली किसी ना किसी इंसान को, एंड जेन्युइनली, ऐसे ही मत बोलो, जेन्युइनली उन्होंने आपके लिए कुछ किया, आपको थैंक यू बोलना है उसको। एक्चुअली क्या ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो यही रही है कि लोगों को ये लगता है कि यार इसने मेरे लिए काम किया, मैंने इसको पैसे दिए, मैं थैंक यू क्यों बोलूं? हाँ, बराबर हो गया। मतलब लेकिन एक बात मुझे बताओ आप, मतलब ये आई एम श्योर कि ये सभी लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। आप जब एक रिक्शे में जाते हो, कोई आपको खींच के लेके जाता है, हैंड रिक्शा में सब लोग गए होंगे, जाते हो, और जब आप उतर के, उसने 20 रुपये आपने कहा था, आप उस 20 की जगह 25 रुपये दे देते हो उसको, या फिर 20 ही देते हो, चलिए, उसको मुस्कुरा कर आप थैंक यू बोलते हो कि भैया थैंक यू,
बहुत गर्मी है ना आज, ध्यान रखना, चलो आज पानी वानी पीना खूब सारा। उस वो इंसान ना, मैं आपको बता दूं, वो कम से कम 10 लोगों को बताएगा कि घर पर जाकर कि मेरे को कोई मिला तो उसने मुझे ऐसा बोला, थैंक यू बोला आज मुझे उसने। क्योंकि आज भी सोचिए ना कि मैं जब बाहर अभी आया तो मैंने आपको देखेगा कि आप कितने खूबसूरत लग रहे हो, आपकी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, करेक्ट है। अब सच मुझे बात बताओ, कितने दिन तक याद रहेगा? बहुत दिन तक शायद। हाँ, बिल्कुल है ना कि अमित आए थे एक दिन, तो ये मैंने पहना था, तो ये अब जब भी साड़ी को वेयर करोगे तो याद आएगा। अरे आई एम श्योर, अब मैं नहीं, बहुत लोग बोलेंगे आपको ये बात, है ना। तो अब ये फीलिंग, अब ये सोचिए, मैंने आपको बस अप्रिशिएट किया या मैं किसी चीज के लिए थैंक यू आपको बोलूंगा, ये याद रहता है लोगों को। कितनी सारी चीजें हैं, मुझे बताया जब बचपन की है हमारी, जो किसी ने मुझे किसी बात पर अप्रिशिएट किया या किसी बात के लिए थैंक यू बोला, मेरे को याद रहा हमेशा। क्यों ऐसे मौके क्यों मिस कर रहे हैं हम लोग? और सिंपल रूल ये बोलता है कि जिन जिन चीजों के लिए आप थैंकफुल होते हो, उनका मल्टीप्लिकेशन आपके जीवन में कंफर्म्ड है, होना ही होना है आपके जीवन में। आप अगर पैसों के लिए थैंकफुल हो तो पैसा आपके पास आएगा, रिलेशनशिप के लिए तो रिलेशनशिप आएंगे, जिस भी चीज के लिए कहोगे तो वो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली हैबिट अगर कोई बिल्ड कर सकता है, दिन भर में आदत डालो। अगर टास्क समझ रहे हैं, 20 थैंक यू बोलो रोज, हर चीज के लिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो ज्यादा दूर नहीं, अपने आसपास ही देखना है। आज घर पे अभी कोई डिलीवरी वाला है आपको, उसको थैंक यू बोल दो, चाहते हो थैंक यू भैया, दिल से बोलना है, किया है ना उसने, उसको दिल से बोलना शुरू करो। हर बार थैंक यू पैसे से नहीं होता, ये दिल से होता है। और वो इंसान 5-10 रुपए दोगे वो भूल जाएगा, आपका दिल से कहा गया थैंक यू नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो ये यहाँ से प्रैक्टिस की शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस की जा सकती है। और जब हम लोग किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, तो खुद भी इतने अच्छा फील करते हैं कि यार मतलब चलो उसको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, खुद को भी इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतनी एनर्जी हाई हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब। और पता है बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इतने हम्बल हो जाते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जैसे आपने मुझे अप्रिशिएट किया तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे नहीं, अरे नहीं ऐसा कहाँ। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो सामने वाला कभी कभी ऐसा फील करता है, अरे नहीं वो तो सब ऐसे ही है। तो क्या हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करें तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। ये लोग समझते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। जब कोई अप्रिशिएट करे भाई ले लो उसको, थैंक यू बोले तो ले लो उसको भाई, बहुत जरूरी है ये सब चीजें। क्योंकि क्या है ना कि कोई ना कोई एक एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है आपको। मैंने बोला आपको कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, अरे नहीं वो तो मैं बस ऐसे ही। अब ये अंदर आप खुश हो रहे हो, लेकिन विद योर वर्ड्स यू आर नॉट थैंकफुल इनफ कि भैया चलो ठीक है, हाँ जी थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली में लोग अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। तो इसलिए कई बार होता है लोग थोड़े से बीइंग मॉडेस्ट ऑल्सो, कई बार थोड़े लोग शाय होते हैं, चीजों को ले नहीं पाते, बट ये लेना चाहिए, अप्रिशिएशन लेना चाहिए, ग्रैटिट्यूड लोगों का रिसीव करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये रिसीव करने की आदत नहीं डालोगे तो और कौन करेगा। लोग बोलते हैं प्यार से कोई बात करते हैं तो वो लोग बस सर ये तो हो ही गया ऐसे ही, बस बाय मिस्टेक सर, मैं वाज नॉट। तो अरे नहीं भाई, किया है मैंने, यार मैंने किया है, ये हुआ है, मुझसे ही हुआ है ना, प्लीज दे दो मुझे, जितना दे सको दे दो। उसको ब्लॉक करेंगे तो यूनिवर्स कहेगा जब तुझे चाहिए नहीं तो मैं तुझे क्यों दूं, फिर मैं क्यों दूं तुम्हें। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा सही। क्या ग्रैटिट्यूड हम लोग अपनी पास्ट की चीजों के लिए तो कर ही सकते हैं, प्रेजेंट, क्या हम फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल। कि जैसे मान ली जो चीज नहीं हुई है तो क्या मैं यूनिवर्स से या उस चीज को लेकर के खुश हो सकती हूँ कि भाई ये जैसे हो गई है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड मुझे करना चाहिए? बहुत अच्छा तरीका है जो आपने बोला ना। 3 चीजों के लिए ही ग्रैटिट्यूड किया जाता है। पास्ट में जो बीती हुई चीजें हैं, इससे आपकी ना एनर्जी अपलिफ्ट होना शुरू होती है। ओके ठीक है, अगर आपने पास्ट की चीजों को थैंक यू बोलना शुरू किया। दूसरा करंट चीजों को जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करते हो तो आपकी ना करंट लाइफ जो है ना, करंट वाइब्रेशन वो बिल्कुल एक ऐसे सिनर्जी में जाने लगती है। क्योंकि हम जब मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज, ये सब चीजों के बारे में होती है। जब करंट चीजों के बाद अब जो आपके पास जो भी कुछ मिला है उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, तो इमीडिएटली आप उस फ्रीक्वेंसी पर आने शुरू कर दोगे जहां से मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है। तीसरी चीज जो आपने कहा, जब आप फ्यूचर में जो भी चीजें आने वाली होती हैं उसके लिए प्रेजेंट में थैंक यू बोल देते हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आप पहला तो आप उस एनर्जी को फील करने लगते हो फ्यूचर में जो होने वाला है। ठीक है। दूसरा, आप भगवान पर प्रेशर डाल देते हो जो कि बहुत जरूरी है। जो कि बहुत जरूरी है। अब देखिए ना, मान लो आपने बोला कि भगवान जी थैंक यू सो मच, वो इस साल मैंने ना 5 करोड़ रुपए कमाए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भगवान कहता है यार मैं तो इसे 5 ही लाख दिए,
अब ये थैंक यू भी बोलना शुरू कर रहा है और दिल से भी बोल रहा है और खुश भी है। अब तो मुझ पे प्रेशर है, अब मुझे देनी पड़ेगी इसको अपॉर्चुनिटी। राइट। और ये एक्चुअली में देखिए ये सुनने में ना कितना सिली लगता है कि आप क्या कर रहे हो। देखो एक्चुअली ना हम कर क्या रहे हैं, हम मैनिपुलेट ही कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को, और ये आना चाहिए। मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी तो है ये सारा कुछ, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स ऑल मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी। बिकॉज एक्चुअली क्या है, वी आर इन अ वेरी नेगेटिव वर्ल्ड, राइट, जहां हमारे आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है। आप ये नहीं कह सकते मैं बहती हवा के साथ चलने को तैयार हूं, नहीं बोल सकते। मैं जो आ रहा है मैं उसको लेने को तैयार हूं, नहीं कर सकते ये सब। आपको अपनी एनर्जी जैसे भी जो भी रिसीव कर रहे हो, अगर आप उसको मैनिपुलेट नहीं करोगे तो आप उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। इसलिए सारे मैनिपुलेशन आपको करने पड़ते हैं। आपके जीवन में कुछ भी खराब हो रहा होता है, आप अपने आप को बोलते हो नहीं यार ये खराब ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ पर्पस होगा, कुछ बड़ा मेरे जीवन में लिखा हुआ है, ये शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए आए। इट्स ऑल मैनिपुलेशन, इट्स ऑल पॉजिटिव मैनिपुलेशन इनफैक्ट, राइट। ठीक है। तो आप जब तक आपको जितना आप मतलब देखो, इसको मैनिपुलेशन भी बोलते हैं हम, अपनी मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। आप बार बार ना आप अपने आप को ऐसे सजेशन दे रहे हो, ऐसे नए पैटर्न्स बिल्ड कर रहे हो जो सिर्फ आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाते हैं। और जब आप थैंक यू बोलने लगते हो उन चीजों के बारे में जो चीजें आपके पास जीवन में नहीं है, तो आप ना उसको महसूस करना शुरू कर देते हो। क्या होता है जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो बार बार उसमें एक ही बात आती है, फीलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, राइट। एक तो होता है वर्ड्स, ठीक है। अब वर्ड्स कई बार गलत हो सकते हैं। वर्ड्स वो कई बार मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोल सकता हूँ जो मेरा मतलब नहीं है अंदर से। मैं कोई आया मैंने उसकी तारीफ कर दी, लेकिन मन में नहीं था, मेरे को बस इंप्रेस करने के लिए उसको तारीफ करनी थी किसी को भी। तो कई बार वर्ड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा है वो रियल होता है। जो अंदर मेरे अंदर फीलिंग जो चल रही थी, वाइब्रेशन जो होती है वो रियल होती है। एक्चुअली वही कैप्चर होती है सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन के लिए, ना कि सिर्फ आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार आपके वर्ड्स और आपकी फीलिंग ये दोनों अपोजिट हो सकती है। बिल्कुल। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो आने वाली चीजों के बारे में, वो आपके अंदर वो भाव आने लगता है कि जब ये पूरा होगा तो कितना मजा आएगा यार। वो फीलिंग जैसे ही आएगी ना तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के पास पहुंचते हो। इसलिए मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि जब आप मैनिफेस्टेशन की भी शुरुआत कर रहे हो ना, तो ग्रैटिट्यूड से बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। यहीं से शुरुआत करो। ओके, ये ग्रैटिट्यूड जब हम लोग करते हैं, किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, एक होता है भगवान को ग्रैटिट्यूड करना। हाँ। तो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ता है? अगर मैंने भगवान को ग्रैटिट्यूड किया तो मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ग्रैटिट्यूड किया तो फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा कम फ़र्क पड़ेगा, किसी पर्सन को किया या मदर नेचर को किया तो क्या ये फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसको थैंक यू बोल रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड होना, उस इमोशन, उस फीलिंग के साथ। एक्चुअली क्या होता है, एक बहुत अच्छी किताब है, इसका नाम है साइकोसाइबरनेटिक्स। मैक्सवेल की किताब है, बहुत आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ मैक्सवेल मॉल्ट्स ही नाम है शायद उनका। तो उन्होंने अपनी इसमें ना एक चार्ट बनाया, ठीक है, एनर्जी चार्ट जिसको बोलते हैं। एनर्जी चार्ट में उन्होंने जब बताया कि ग्रैटिट्यूड को, मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे होता है फियर है, बड़ी निचली फ्रीक्वेंसी है, गिल्ट है या कॉम्पिटिशन है, एंगर, ये सारी नेगेटिव फीलिंग है, बहुत नीचे वाली फीलिंग में आते हैं। जब आप ऊपर धीरे जाने लगते हो तो फिर आपके पास फीलिंग आती है, सेल्फ लव की फीलिंग आती है, प्यार की फीलिंग आती है, दूसरों को प्यार की, केयर, रिस्पेक्ट। फिर लेकिन जो टॉप 1 of the 2 और 3 जो टॉप फीलिंग्स है ना, वो है आपकी ग्रैटिट्यूड की, पीस की, ठीक है, पीस एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। यानी कि आप ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इस ऑब्जेक्ट को थैंक यू बोल रहे हो या आप किसी इंसान को बोल रहे हो या किसी भगवान को बोल रहे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इस ग्रैटिट्यूड से फर्क पड़ता है। एक्चुअली इसका एक और भी कारण है, एक और कारण ये है कि हमें देखो, पहले तो हम ये जान ही रहे हैं कि भगवान हर जगह है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को भी थैंक यू बोल रहा हूं तो हम तो ये भी बोलते हैं कि भगवान इसमें भी है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, तो भगवान तो हर जगह, हर इंसान में भी भगवान है। तो अल्टीमेटली तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हर किसी को भी थैंक यू बोलो वो भगवान तक ही पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है कि हमें बहुत सारी चीजें लगती हैं कि यार ये नॉन लिविंग है, ठीक है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। हम इंसान सांस ले रहे हैं, बाकी सारे ये नॉन लिविंग है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये नॉन लिविंग नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इसको आप माइक्रोस्कोप से आप बिल्कुल स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल तक देखोगे, आपको ना कुछ वाइब्रेट होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब अपनी एक एनर्जी, अपना एक ऑरा है। एग्जैक्टली, इसकी अपनी एनर्जी है, ये कुछ कैरी कर रहा है, ये ब्रीथ कर रहा है, ये हर चीज आपने देखा होगा।
अब सोचने लगो आप कि यार मुझे ना नया फोन खरीदना है यार, नया फोन खरीदूंगी यार, अभी फोन आ रहा है यार, ये वाला फोन आने वाला है, मेरे को नया फोन लेना है। आप देखोगे आपका एग्जिस्टिंग फोन गिरने लगेगा हाथों से। अच्छा, ऐसा भी होता है? आप गाड़ी के बारे में सोच लो, लोग जितने भी लोग देख रहे हैं बता देंगे, गाड़ी के बारे में सोचो कि मेरे को अपनी बाइक बदलनी है, वो गाड़ी दिखने लगेगी, वो गाड़ी दिखने लगेगी, आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी पंचर होने लगेगी, गाड़ी खराब होने लगेगी आपकी। अच्छा, ये तो है कि मतलब जो चीज चाहिए होती है वो चीज आपको दिखने लगती है। तो वो उसको हम बोलते हैं रैस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। जो हम सोचते हैं वो हमें फिल्ट्रेशन के थ्रू दिखने लगता है। लेकिन मेन क्या होता है, जो ऑलरेडी जो चीजें होती है वो बुरा मान रही होती है आपसे। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हर किसी ने, जितने भी 100% होता है ये लोगों के साथ। कमेंट करके बताना। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि हर चीज हमें ऑब्जर्व कर रही है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, मैं बताता हूँ, यूट्यूब पर एक्सपेरिमेंट है वो। उस एक्सपेरिमेंट में क्या गया, एक जैसे कैरम बोर्ड होता है, उस कैरम बोर्ड साइज का एक बोर्ड बनाया गया और उसके ऊपर एक मुर्गी के छोटे से बच्चे को छोड़ दिया गया। हाँ। और एक रोबोट को। ओके, ठीक है। और वो मूव कर रहे थे पूरे इस पे, तो उनके पैटर्न्स को नोट किया गया कि कहाँ पर मूव कर रहे हैं। हाँ। तो उनको कुछ घंटों के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, वो घूमते रहे, पैटर्न के फुटप्रिंट निकाले, तो उन्हें ऑब्जर्व किया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक कोने पे केज बनाई गई, ठीक है, वॉल बनाकर उस केज में उसको डाल दिया गया, जो मुर्गी के बच्चे को डाल दिया गया। आप देखिए कितना सरप्राइजिंग है। उसके बाद उस रोबोट के, जो छोटा सा रोबोट था, उस रोबोट के मैक्सिमम मूवमेंट्स उस केज के आसपास थे। मैक्सिमम मूवमेंट्स सोचिए आप, यानी कि एक रोबोट भी हाँ, उस एनर्जी को कैच कर पाया। हाँ, ठीक है, कि वो किसी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाया। सोचिए आप। और ये आप YouTube पर ये आपको मिल जाएगा, I'll share the link with you। ओके। तो सोचिए, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर चीज में एनर्जी होती है, हर चीज में एनर्जी है। तो जब हम ये सोच लेते हैं ना कि यार ये तो लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, नहीं भाई, कुछ भी, मतलब साइंस बहुत आगे पहुंच रही है। अब वो बहुत कुछ हम समझने लगे कि देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स इज नॉन लिविंग, है ही नहीं। हर चीज माइक्रो लेवल पर वाइब्रेट कर ही रही है, उसके अपने अंदर एनर्जी है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करने वाली है। और मुझे लगता है कि इसकी बेस्ट फ्रीक्वेंसी जो आप कैरी हमेशा कर सकते हो अब चीजों के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए, इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, बेहतर करने के लिए, वो ग्रैटिट्यूड ही है। आप खुद सोचिए, एक पर्सन, आप अगेन वापस से छोटा सा एग्जांपल, कि आप घर में लेकर आते हो चीजें, बहुत सारे लोग देखते होगे आप, ठीक है, कि वो जब घर में कोई सामान खरीद के लेकर आते हैं, कोई कैमरा खरीद के लेकर आ रहे हैं, चार्जर खरीद के लेकर आते हैं, कोई फोन खरीद के लेकर आते हैं, हर चीज आप देखना नीटली बैंडेड, पूरा प्रॉपर तरीके से संभाल के रख के, इधर रखते हैं, इधर रखते हैं। आप गारंटी बता रहा हूं, ये कमेंट करके लोग बता देंगे, आप देखना उनकी कोई चीज खराब नहीं होती ही नहीं खराब। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब ही नहीं होते उनके। लेकिन एक इंसान है जो लाता है, खेलता है 2 दिन और फेंक देता है इधर। इट्स नॉट अबाउट फेंकने से खराब हो जाता है, ठीक है, फेंकने से सब चीजें थोड़ी ना खराब हो जाते हैं। लेकिन आप देखना, वो इंसान कंसिस्टेंट कंप्लेन करता होगा, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये खराब हो गया। अब सोचिए क्या है, ये सब एनर्जी तो है, ये सब एनर्जी है, ये सब लोग और ये हम सब लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, डेली लाइफ में। तो एक इंसान जो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता हुआ चीजों को भी उतने ही प्यार से, उतने केयर से रखता है, कि वो इंसान हो या मशीन हो, तो देखना वो सर्वाइवल उस पर्टिकुलर चीज के साथ कभी खराब नहीं होगा। अब देखो पुराने लोग क्या थे, आप देखते थे पुराने लोग जब गाड़ियां लेकर आते थे, स्कूटर लेकर आते थे, बाइक लेकर आते थे, बहुत ध्यान से रखते थे, साफ करके, बहुत ध्यान से सब कुछ रखते थे। आज टेक्नोलॉजी बेटर है, आज स्कूटर बाइक ज्यादा एडवांस्ड हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे, जितने कमेंट करके बता सकते हैं लोग, आज 2 साल 3 साल में लोगों की बाइक्स खराब हो जाती हैं, लोगों को चेंज करनी पड़ती हैं, गाड़ियां 5 साल में खराब हो जाती हैं। लोग पहले 15 साल 20 साल 30 साल गाड़ियां चलाते थे लोग। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फिर लोग ये कहते हैं कि पहले के माल में वो ऑथेंटिसिटी थी, कि भाई मतलब कि रियल माल मिलता था। आज में क्या है, आज में सब नकली माल हो गया है, इसलिए चीजें जल्दी खराब हो जाती है। रियल और नकली में तो प्राइस का फर्क है ना, रियल और नकली में तो प्राइस का फर्क है ना। मान लो अगर कोई बोल रहा है ये नकली है, ये असली है, तो ये महंगा ही तो होगा। अब महंगे के साथ सर्वाइव करके दिखाओ ना। लोग महंगे के साथ भी नहीं कर रहे हैं ना सर्वाइव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लो आपने कुछ चाइनीज प्रोडक्ट खरीद दिया या कुछ लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, मैं समझ रहा हूँ, चलो ठीक है, उसके साथ कंपैरिजन मत करो। मैं तो कह रहा हूँ हाई क्वालिटी के साथ आप कंपैरिजन कर लो। हर चीज खराब हो गई होगी क्या?
नहीं हुई होगी खराब। ये मैं इसलिए भी कनेक्ट कर पा रही हूँ, मेरे पास मेरी स्कूटी है जुपिटर, उसे 8 साल हो गए, ठीक है, और मेरी ही फ्रेंड ने मेरी स्कूटी को देखते हुए लिया था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक उसे मैनेज किया हुआ था, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, तो उसने स्कूटी ली थी, उसकी 4 साल में उसकी स्कूटी बोल गई। तो अब उसने मेरे से 3-4 साल बाद ही वो ली थी, तो अब मैं और उसने मुझसे पूछा कि तेरी स्कूटी कैसी चल रही है, मैंने कहा मेरी स्कूटी तो बहुत अच्छी चल रही है, तो उसने कहा मेरी तो 4 साल में ही वो हो गई है। तो मैं ये कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क है, 3-4 साल में ही वो था। स्कूटी भी जुपिटर थी हम लोगों की, तो लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो स्कूटी है उससे मेरा कनेक्शन है। हाँ, ये करेक्ट। और वो 8 साल हो गए हैं, वो एज इट, मतलब आज भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन वो आज भी बहुत अच्छे से चल रही है। एंड मैं हर बार उससे कनेक्ट करती हूँ, जब भी वो मुझे सेफली घर पहुंचाती है ना, उसको थैंक यू बोलती हूँ। ये अब ये सोचो ना, देखो ये सब कुछ तो आप ये सोचो वो इंसान कर रहा होगा ये सब? नहीं, डेफिनेटली, तभी तो उसकी 4 साल में बोल गई है। करेक्ट, राइट। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं अननोइंगली अपनी चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, फिर परेशान होते हैं यार क्या करूं। बिल्कुल सही, करेक्ट। ओके, तो जैसे ये ग्रैटिट्यूड वाली हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव रहना चाहता है तो ये कॉन्शियसली वो कर सकता है। कई लोग होते हैं कि बहुत नेगेटिव वो सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनको, जैसे आपने कहा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इतनी आती है, मैं किस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करूं। ठीक है, अब जैसे मेरे सुबह ऐसी सिचुएशन आई कि मेरी गाड़ी कहीं ठुक गई, अब मुझे किसी एक फंक्शन में जाना है, एक प्रोग्राम में जाना है, एक इवेंट में जाना है। अब मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, अब मुझे इंश्योरेंस में गाड़ी देनी पड़ेगी, टक्कर हो गई, घर में क्या बोलूँगी, घर में पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जब आप किसी अच्छी चीज़ के लिए जा रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब क्या है, मेरा मूड खराब हो गया, अब मैं जब जाऊंगी उस इवेंट में तो वो मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं होगी कि यार मैं ग्रैटिट्यूड करूँ, या मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, या मैं बहुत अच्छी पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आऊँ। वो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मेरे उस इवेंट पे पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? उस टाइम पे मैं ग्रैटिट्यूड तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा उसमें चला गया। ये बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे फील करूँ, खुद को गुड कैसे फील कराऊं? देखिए, एक्चुअली में ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। लोग नॉर्मली मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसे ही होता है। देखो पता है, लेकिन ना ये अगेन वापस से ये कि आप अपने आप को क्या समझाना चाह रहे हो, इट इज ऑल अबाउट दैट। जैसे आज कोई नई गाड़ी खरीद के लाया, देखिए जितने भी लड़के हैं, बॉयज एंड द मैन, वो रिलेट कर पाएंगे। गाड़ियों से बड़ा प्यार होता है, बाइकों से बड़ा प्यार होता है उनको, बहुत, है ना? पूरे दुल्हन और बीवी की तरह रखते हैं उसको। इतना ध्यान बीवी का नहीं रखते जितना गाड़ियों का रखते लोग। तो मान लो जब वो गाड़ियों का ध्यान रखते हैं, तो आप ये सोचो कि उनकी गाड़ी में हल्का सा स्क्रैच लग जाता है, आप ये देखो दंगे हो जाते हैं सड़कों पर कि भाई तूने गाड़ी पे मार दी। दिल्ली में तो हो ही जाते हैं गाली, अम्मी आपा तो कर ही देते लोग, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे लोग पता है क्या, इस पर्सपेक्टिव वाले लोग होते हैं कि यार कुछ ना बहुत बड़ा लिखा था, स्क्रैच आया और वो बला टल गई। कितने लोग देखते होगे आप, बहुत लोग हैं ऐसे, मैं जिनको जानता हूँ कि यार स्क्रैच आ गया, चल बच गया, कुछ तो बड़ा लिखा हुआ था यार। आज मैं एक दोस्त से मिला कि उसका ना पैर ट्विस्ट हुआ और हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया उसको। ठीक है, मैं उसके घर गया तो उसकी मॉम से मैं बात कर रहा था कि अरे कैसे लग गया इसको। उन्होंने बोला बेटा बहुत नजर थी इस पे, हल्के से फ्रैक्चर से निकल गई, पता नहीं भगवान ने क्या ही लिखा था, बचा लिया, खत्म। सोचो पर्सपेक्टिव है। वो भी 10 अरे पता नहीं घूमता रहता है, चलता फिरता ध्यान से नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता, ये भी तो बोल सकती थी वो। ये सिर्फ नजरिया है। मैं हर चीज को आज के टाइम में, अगर कुछ भी चीज किसी भी कारण से चीजें डिले हो जाती है, ठीक है, आपको सोचना चाहिए कि कुछ तो मास्टर प्लान होगा ना यार। हम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं हम ही भगवान है। अरे भाई, हमें भी कोई ना कोई चला रहा है, वो हमसे बेहतर जानता है चीज़ों को क्या देना है, किसको क्या देना है, क्या टाइमिंग क्या होगी, हर चीज़ के बारे में। आप देखना, आपके भी एक्सपीरियंस में कभी ना कभी ये हुआ होगा कि पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी और आपको ना शॉक लगा होगा, हे भगवान ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। हाँ। उसके बाद आप रोए भी होगे, सब कुछ किया होगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब कुछ झेला होगा। आज जब आप उस पीछे मुड़ के देखते हो तो आप कहते हो शायद वो होना जरूरी था यार, वरना मैं आज ये ना होती मैं, है ना। इसका मतलब क्या है, यानी कि इंसान के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, थोड़े दिन बाद उसको समझ में आता ही है कि ये सही के लिए हुआ था, ज्यादातर जरूरी था, बहुत जरूरी था उतना मजबूत बनाने के लिए, एक नई फेज पर आपको लेकर जाने के लिए।
और मुझे लगता है यही सब चीज़ें तो हैं। हम आज के वक्त में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम पहले मल्टीपल टाइम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आता रहता है। एक बार ऐसा हुआ, हमारी टीम थी बहुत, तो दे वर ऑल रिमोट वर्क, सारे रिमोटली काम करते थे। अचानक से एक पर्सन ने छोड़ा वहाँ से, और उसके बाद आई थिंक 6 लोग थे उस वक्त, 6 सभी ने रिजाइन कर दिया। ओके। सभी ने बैक टू बैक। और लेकिन मेरी हमेशा से मेरे ना एक बैक ऑफ देयर मेरे मन में ये था कि यार हमें ऑफिस डालकर बैठ के काम करना है यार, सामने करेंगे काम, रिमोट नहीं, रिमोट वर्क नहीं चाहिए। वो फीलिंग नहीं आती, वो फीलिंग नहीं समझ पाते कि मैं किस भाव से कर रहा हूँ। वो मेरे से मिलेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे। राइट। और आप ये सोचिए कि अब वो रातों रात गायब हुए, मतलब आप सोचिए हफ्ते भर में सब लोग चले गए। ओके। ठीक है, हफ्ते भर में, विद इन अ वीक। और उसके बाद आप ये सोचिए कि मैं ऑफिस, जब जो हमारे जो पुराने लोग थे, मैं उनके साथ मैंने कॉल किया, मैंने कहा एक बात बोलूं, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, ये हम हमेशा से चाहते थे, अब वो हो सकता है। क्योंकि अगर ये लोग ना जाते तो मैं वो कॉल नहीं ले पाता, कि मैं इनको मना कैसे करता कभी भी। आज इन्होंने खुद डिसाइड किया कि ये जाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आज। मतलब आप ये सोचिए, ये 1 साल पहले का इंसिडेंट है। हमारी वीडियो टीम ही 5-6 लोगों से आज 14-15 लोगों की है। वाओ। सारे वर्क फ्रॉम ऑफिस, एवरीबडी, वेरी गुड टीम, ब्यूटीफुल टीम वी हैव राइट नाउ। एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज दैट, वो जो इंसिडेंट रातों रात, लोग बोलते हैं यार सर आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैंने हैंडल किया यार, हर चीज कुछ ना कुछ कारण की वजह से हो रही है। राइट। अभी रिसेंटली भी हमारे साथ, हमारी टीम में हुआ कुछ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा। ठीक है, तो वो कुछ सिचुएशन हमारे सामने आई, चीजें हुई, और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। मतलब वो बहुत पुराने बट बड़ा नेगेटिव, बहुत सारी चीजें आने लगी उनके कारण। ठीक है, मनी, पैसे, बहुत कुछ हुआ। और ऑब्वियसली आई वाज लिटिल हर्ट, बट मैंने कहा आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि जितने भी हमें इस सिचुएशन में खराब हुआ है, उसको चेक करो वो खराब हुआ क्यों। क्या हम कोई अच्छा प्रोसेस सेटअप कर सकते हैं? सोचिए, वो इंसान सामने है, अगले दिन वो कंपनी में नहीं है, अगले दिन नए प्रोसेस इंप्लीमेंट हो गए जो कि सुपर्ब है। सुपर्ब, मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो, मतलब हर चीज, मतलब अब जो प्रोसेस इंप्लीमेंट हुआ है, ये कब का होना चाहिए था, हमें कभी हमारी आंखें नहीं खुली, हमने सोचा ही नहीं। और अब जो हुआ है तो बहुत अच्छा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फेलियर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यार ये एनीवे दिस हैड टू हैपन। हमने सोचा ही नहीं उस बारे में, और अब वो नए प्रोसेस बन गए। अब जैसे ही वो नए प्रोसेस बने, अब समझ में आ रहा है यार ये तो बहुत पहले जाना चाहिए था। कहीं क्या पता हमारा बहुत सारा रेवेन्यू लॉस इसी स्टेज पे हो रहा होगा, लोगों को बेटर सपोर्ट नहीं जा रहा होगा, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे, सब कुछ हो गया। नए उस टीम में नए लोग हायर करने शुरू कर दिए हमने। मतलब अब आप ये सोचो कि अगर मैं उस शॉक होता कि यार इतना पुराना आदमी, ये वो प्लस 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 प्लस, तो मैं तो समझ नहीं पाता। ठीक है, मतलब आप मतलब मैं बता दूं, मैं ना आई एम अ मास्टर ऑफ डिटैचमेंट। कैसे ये कैसे होता है? मतलब एक जो बंदा है, जो इंसान है, वो जब इस दुनिया में आए, अपने लोगों से उसको अटैचमेंट होती है, अपने काम से अटैचमेंट होती है, अपनी चीज़ों से अटैचमेंट होती है, फ़ोन से, कपड़ों से, हर चीज़ से। ये डिटैचमेंट कहाँ से आता है? ये इंसान कैसे लेके आता है? आपने जब मेरी ऑफ कैमरा में बात हुई थी तब भी आपने ये वाली बात की थी कि जब मैं किसी को हील करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत, एक हीलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ से डिटैच हो जाओ। तो मेरा आपसे ये सवाल था यार, कैसे पॉसिबल है? कोई अगर आपके सामने कोई क्लाइंट है, कोई पेशेंट है, आपके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करा, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाते हो, यार मेरे भी साथ ऐसा हुआ था। तो कैसे डिटैच हो सकते हो आप? इतनी इजीली कहते हो यार मैं बहुत, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं डिटैच हो जाता हूँ, कैसे? देखिए पहले ना मैं बहुत मेंटलिस्टिक आदमी हूँ। मैं अपनी हर चीज से प्यार करता हूँ, हर चीज से। मैं अपनी गाड़ी से, अपने फोन से, अपनी किताबों से, अपने ऑफिस से, प्लस मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, हर किसी से। लेकिन ना मैं हमेशा एक चीज मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझनी और रियलाइज करनी शुरू की कि आपके जीवन में नथिंग इज परमानेंट। हाँ, वो तो है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन ये तब दिमाग में आता नहीं है ना। ये मैं मान चुका हूं, लेकिन आई हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। एनीबडी एंड एवरीबडी इन लाइफ वन डे दे हैव टू गो, चाहे वो पर्सन हो, कोई भी हो, हर कोई जाएगा जीवन में। मैं भी जाऊंगा ना किसी न किसी के जीवन से। तो ये रियलिटी मैंने एक्सेप्ट कर ली है। तो आज के टाइम में
जब मैं किसी से प्यार करता हूँ, अगर वो मेरे सामने है और मेरे साथ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मतलब मैं किसी को बता रहा था सर, उसने बोला कि सर आपको डिटैच होने में कितना देर लगती है, तो मैंने 1 मिनट तक सोचा मुझे डिटैच होने में कितनी देर लगती है, तो मैंने उसे बोला इतनी देर, तो आई एम आउट। मैं आई डोंट थिंक अबाउट दैट, बिल्कुल मैं सोचता नहीं इसके बारे में। और ये सिर्फ इसी वजह से आया क्योंकि मुझे वैसे भी पता है कि ये इंसान मेरे साथ परमानेंट है ही नहीं, जीवन में है ही नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, मैं कभी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं करूंगा कि वो मुझे छोड़ के जाए, कभी भी नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगर इफ दैट वो कोई चीज हो, कोई इंसान हो डिसाइड्स, मैं रोकता नहीं हूँ किसी को, आज भी नहीं रोकता हूँ, मैं रोकता ही नहीं हूँ किसी को। मतलब आना है आओ, वेलकम है, जाना है भीड़ कम है, जाओ। हाँ बिल्कुल। मतलब लोग बोलते हैं सर, जैसे हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो लोग उसको रिन्यू करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर आप बताइए व्हाट डू यू थिंक आई शुड कम। मैंने कहा नहीं यार, यू डिसाइडेड। मतलब मेरी टीम बोलते सर वो सुनना चाह रहा है आपसे करो। मैंने कहा मेरे को बोलना ही नहीं यार, उनको मेरे को बोलना ही नहीं है कि रुको, क्यों रोकना है उनको रोकना है, वो डिसाइड करेंगे ना, मैं क्यों डिसाइड करूंगा। अरे सर वो इतने पैसे 2.5 लाख रुपए मिलेगा सर, 3 लाख रुपए आएगा सर, क्या कर रहे हो सर। मैं कहा मेरे को नहीं बोलना है सब, एंड दे आर विद अस फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, मैं तब भी नहीं रोकता हूँ किसी को, मैं रोकूंगा ही नहीं। दिस इज हाउ आई बीन लिविंग, मैं ऐसे जीता हूँ और ऐसे ही जीऊंगा। मैंने कहा यार ये उनका कॉल होना चाहिए, मैंने उनको रोक दिया तो कल को बोलेंगे यार मेरे तो मन नहीं था, ही था। लेकिन अगर वो खुद रुकेंगे ना तो कभी नहीं जाएंगे ना, फिर तो क्यों सोच रहे हो सर। तो हर चीज, जब भी मैं किसी चीज को आज देख रहा हूं, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि ये चीज आज है कल नहीं होगी। आज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, कल को क्या पता क्या हो। क्योंकि जब कुछ सालों पहले मैं यानी कि मैं मेरे पास कुछ भी नहीं था यार। स्कूल में, कॉलेजेस में मैंने आई वाज नॉट डूइंग वेल, मैंने बहुत अच्छा नहीं किया जीवन में। देन आई मूव टू कॉर्पोरेट्स में आई डिड फैंटास्टिकली ग्रेट जॉब, मैंने बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट जॉब से आई मूव्ड इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स की, बहुत अच्छा किया जीवन में। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना एवरीथिंग वाज जीरो, मतलब जीरो लिटरली, बैंक अकाउंट में वैसे नहीं है। मतलब सोचिए 2020 की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। 2020 में मैं और आध्या बैठे हुए हैं और हम ये सोच रहे हैं कैन वी मेक 10,000 रुपीज फ्रॉम यूट्यूब एवरी मंथ। 10,000 रुपये बना सकते हैं क्या यूट्यूब से हर महीने। 2019 में चैनल खोला था, ठीक है। 10,000 रुपये, आप सोच सकते हो, रेंट के घर पे रहते थे। और ये सोचा था कि लैंडलॉर्ड को, उस वक्त शुरू हो गया था कि लैंडलॉर्ड को बोल सकते हो आप रिक्वेस्ट कर लो बाद में, तो उन्होंने कहा इनको रिक्वेस्ट कर लेंगे, 10,000 रुपये आ सकते हैं, क्योंकि सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सब बंद हो गया था, सब कुछ बंद, जीरो हो गया था सब कुछ। और फिर सोचा कि हाँ यार इतनी कोशिश करते हैं। सोचो जो इंसान, हम एंड आई एम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो जीवन में जब कुछ नहीं था, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ नहीं था, फिर कुछ है, कल को क्या पता भगवान क्या देगा क्या नहीं देगा। इसीलिए अब एक ही चीज पर विश्वास बढ़ा है, वो है भगवान पर। सिर्फ भगवान, मतलब अब यही समझ में आता है कुछ नहीं है जीवन में, सिर्फ भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। हमें लग रहा है हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम जी नहीं रहे। भगवान ने दी हुई हमें सांसें, बस इसलिए जी रहे हैं, वरना जीवन है नहीं हमारा कुछ भी। इस जीवन को जितना भगवान की भक्ति में लगा दो, जितना लोगों की मदद करने में लगा दो, भगवान आपको और सांसें देता रहेगा। यही तरीका है। एक पिक्चर मैंने देखी थी जिसमें ना वो यहाँ पर वो चलता है, टाइमर चलता है, ठीक है, कि एक इंसान की कितनी उम्र है, वो टाइमर चलता है। ये जो टाइमर है ना, जैसे ही मेरा ये मानना है, ये टाइमर में कुछ घंटे ऐड हो जाते हैं जब आप लोगों की मदद करते हो, और जब लोगों का आप फायदा उठाते हो, यहाँ से माइनस होना शुरू हो जाता है। तो ये जीवन ऐसे ही चल रहा है, तो क्या ही सोचना है फिर। तो लोगों की मदद करते रहो। आज मैं हर तरह से, पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, हर चीज़ करना, चाहे वो हमारे कोर्सेज के जरिए हो, चाहे हमारे मेडिटेशन प्रोग्राम के जरिए हो, चाहे हमारी संपन्न साधना सेवा के जरिए हो। हम ये सोचते हैं कि कैसे लाखों लोगों तक पहुंच जाओ यार, निःशुल्क, कैसे फ्री में सब कुछ बांट दो यार, जितना कुछ है बांट दो। तो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि जब आप लोगों को देने के बारे में सोचते हो ना, और ये सोचते हो कि जो भी कुछ ये काम कर रहे हैं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, ये भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई तो है जो मुझे करा रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें पहले भी थी, पहले तो मैं नहीं कर पाया, चाहता तो पता नहीं मैं कब से था, मैं तो नहीं कर पा रहा था। कोई तो फोर्स आई मेरे पीछे से जिसने मुझे धक्का दिया और कहा यार ये कर लेते हैं चलो। इसलिए बहुत बार लोग बोलते हैं यार आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं यार, ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है मेरे माइंड में। मैं तो रोज बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ऐसे नहीं कि मुझे ना बहुत सालों तक जिंदा रहना है,
या मैं इस थॉट से कर रहा हूँ या कुछ भी, मेरा ये थॉट है कि यार आप चैन से नींद आनी चाहिए। मैं आज भी बोलता हूँ आई एम द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मैं 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करता हूँ डेली, ठीक है, डेली बेसिस पर। इतने मेरे एक्टिव आवर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 4:30 AM 4:30 बजे से शुरू होकर मैं बैक टू बैक मैं नॉन स्टॉप काम कर सकता हूँ, करता ही हूँ डेली बेसिस पर। 3 घंटे साधना करनी, मतलब मेडिटेशन करना है, 2.5 से 3 घंटे मेरे को किताब पढ़नी, ये फिक्स हो जाता है, फिक्स है पार्ट ऑफ। देन हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया अभी, तो ये कभी नहीं छूट सकता। और इसका सिर्फ पर्पस यही है कि क्या मैं कंसिस्टेंट सीखता हुआ क्या मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। और वो मुझे समझ में आ चुका है कि जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब तक आपको अपना घड़ा कंसिस्टेंटली भरा हुआ रखना पड़ेगा अगर आप उसे किसी को पानी पिलाना चाहते हो तो। अदरवाइज एक दिन जब वो खाली होगा, क्योंकि आज के टाइम में लोग सबसे ज्यादा, मतलब शायद पता नहीं, मे बी अवेयरनेस का है, लोग ना देने पर फोकस कर रहे हैं ज्यादातर। लोग सिखाने पर फोकस कर रहे हैं, लोग अंदर से सीख नहीं रहे। लोगों को लगता है कि यार चलो मैं कोई वीडियो देख लूंगा, मैं उससे सीख जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं, ये सोर्सेज नहीं हो सकते आपके। क्योंकि जिस इंसान ने वो वीडियो बनाई है वो किस किताब को पढ़ के रेफरेंस से उसने 10-15 मिनट की वीडियो बनाई होगी। आप उस 10 मिनट से सीखकर कितना ही कर लोगे आप उससे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी साधना क्या है, आपकी अपनी खुद की जर्नी क्या है, ये कौन क्रिएट करेगा? ये क्रिएट करना जरूरी है। और जब तक आप उसको उस क्रिएशन वाले मोड में नहीं जाओगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वी आर क्रिएटर। लोग बोलते भगवान क्रिएटर, अरे भगवान क्रिएटर नहीं है, भगवान ने तो बना के छोड़ दिया। हाँ। भगवान ने अब वो पावर हमें दी है, राइट। आज सोचो ना, हम क्रिएटर क्यों हैं? मैं एक इंसान को पैदा कर सकता हूँ, ये इससे बड़ा क्रिएशन क्या हो सकता है जीवन में? सोचिए यार, हम अपने बच्चों के जरिए क्रिएशन, तो सोचो ये अल्टीमेट क्रिएशन है आप जो कर रहे हो। तो आप अपनी एनर्जी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हो, आपके जीवन का पर्पस क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। हाँ। बहुत सारे लोग तो बेसिक सर्वाइवल में ही है कि यार मैं खाना खा लूं भाई, घर वालों का ध्यान रख लूं। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, लेकिन क्या पता आपका पर्पस वही हो। अभी आप पहले उस पर्पस को पूरा करो, दिल से खुश होके, ग्रैटिट्यूड के साथ जो हम बात कर रहे हैं। जब आप दिल से खुश रहना सीख लेते हो ना, तब लोग बोलते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, कोई दुख नहीं है जीवन में। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दुख होगा ही नहीं जीवन में? लेकिन मैं किसी दुख को दुख नहीं समझता हूं। प्रॉब्लम ये है, मेरे जीवन में कुछ भी आता है मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूं, हर चीज को। और ये मैं कैमरा पर हूं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा। नहीं, वो तो खैर मुझे, मतलब मैं हर चीज में ऐसी देखता हूं कि प्रॉब्लम आई है, ओके, कुछ अपॉर्चुनिटी है इसमें, कुछ तो लेकर आई है ये हमारे लिए, यानी कि अब हम ग्रो करेंगे। ये प्रॉब्लम आई है, मतलब ये ग्रो कराने के लिए आई है, अब देखो कि यहां से क्या उठा सकते हैं हम लोग। हर बार मैं यही सोचता हूं। कोई भी टीम प्रॉब्लम लेकर आती है, फिर मैं सोचता हूं अब तो मजा आ गया भाई, अब बैठो, अब बताओ इसको और बेटर कैसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेवल पे देखना यहां से कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा सॉल्व कैसे होगी, क्योंकि अगर ये सॉल्व हो गई तो हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। ये लाइफ ऐसे ही है, आप देख कैसे रहे हो उसको। ये ना देखो एक्सपीरियंसेस भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जीवन में मेरी पर्सनली लाइफ में हमारे पास ना ये कभी ऑप्शन था नहीं कि बैठो रो लो। हमें ना काम करते करते रोना था, क्योंकि हम काम नहीं रोक सकते थे जीवन में कभी। फैमिली डिपेंडेंट है हम पर, ठीक है, पेरेंट्स डिपेंडेंट है, तो कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि रुक जाते हैं, रुक के ना पहले शौक बना लेते हैं, सोच लेते हैं। ये कभी मौका ही नहीं आया कभी। और फिर ना हर चीज जब आदत पड़ गई कि रोते रोते हुए भी काम कर रहे हैं, तो फिर ये समझ में आया कि चलो यार रोते रोते कर, हंसते हंसते कर ले, जब काम करना ही करना है। तो फिर जीवन में एक रूल मैंने समझ लिया कि फोकस करो कंट्रोलेबल पर, अनकंट्रोलेबल को छोड़ दो। यानी कि जीवन में जिन चीजों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते, सोच के क्यों फोकस कर रहे हो? कहाँ ध्यान लगाया हुआ है? अनकंट्रोलेबल पर फोकस क्यों कर रहे हो? ज्यादातर लोग तो यही गलती करते हैं। वो उनका सारा फोकस क्या है, आज गर्मी इतनी ज्यादा क्यों है, बताओ। क्या कोई रहने की जगह है ये दिल्ली नोएडा? इतनी गर्मी हो रखी है, कहीं जाओ पहाड़ों में। अरे क्या कंट्रोल है तुम्हारा? कंट्रोल है, जाओ, चलो चले जाओ। इस पे एनर्जी क्यों लगा रहे हो कि गर्मी है, बारिश है, देश क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर में क्या होगा, गैस कितनी बिकेगी नहीं बिकेगी? अरे भाई तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम अपने बारे में सोचो ना। इंसान का पूरा फोकस ज्यादातर इन चीजों पर होने लगा है कि जो उनके बस में है ही नहीं, और इसीलिए तो लाइफ खराब हो रही है। फोकस करो, लाइफ मेरे बस में क्या है, आज मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हें सरकार से दुश्मनी है, मान लो अगर है, अगली बार मैं वोट नहीं दूंगा उनको, खत्म।
ये कर सकते हो। आप देश के बारे में सोच रहे हो, अरे छोड़ो ना देश के बारे में, अब पहले अपने घर के, पहले अपने बारे में सोच लो, अपने घर के बारे में सोच लो। चलो घर में आपने फसाद किया हुआ है, आप देश के बारे में सोचो, चलो ठीक है घर ठीक कर लिया, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। हाँ, मोहल्ले में कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। मुझे एकदम याद आया, जैसे बहुत सारे जैसे कंप्लेनिंग नेचर होता है, आपने गवर्नमेंट का बोला तो कहते हैं कि जैसे पीएम है वो संभाल नहीं पाता इतने सारे लोगों को, उसे करना नहीं आता। हम ही लोग अपने घर में है 5 लोगों को हम ही नहीं सुधार पाते, हम उनको मैनेज नहीं कर पाते, हम उनको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पाते, तो आप उस लेवल पे कंप्लेनिंग क्यों कर रहे हो? पहले अपने घर की अपनी चीजों को देखो। एक्चुअली इतना लोग, अगर हम सब लोग इतने समझदार हो जाएं तो बात ही क्या है। यही तो सारी जर्नी है। जब ये समझना कि यार जीवन में मेरा फोकस ही कहाँ पर है। पर्सपेक्टिव लोगों का बदलेगा ना, जीवन बदल जाता है लोगों का। लोग अपना पर्सपेक्टिव बदलने को तैयार नहीं होते। आई एम श्योर, बट पीपल आर बिकमिंग अवेयर, पीपल आर रियलाइजिंग इट। आई एम श्योर थिंग्स विल हैपन। पता है, अवेयरनेस के बाद भी ना लोग कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पाती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बोला है कि भाई मुझे सुबह इतने बजे उठना है, अच्छा एक थॉट आ गया, अवेयरनेस आ गई उसको कि भाई जब तक मैं सुबह नहीं उठूंगा तब तक मैं अपना पूरा डेली रूटीन मेरा अच्छे से नहीं हो पाएगा, मैं जिम नहीं जाऊंगा तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी यार वो सब। लेकिन फिर जैसी ये बात आती है, जैसे अलार्म सुबह का बजता है बंद कर देता है, क्योंकि हिम्मत नहीं है। अब इस हिम्मत को लाने के लिए बहुत एफर्ट्स हम लोग सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में इतना ओवर थिंक कर लेते हैं, अरे यार छोड़ो, जैसी लाइफ चल रही है वैसी चल रहे हैं, तो हम इस ढर्रे पे आ जाते हैं। तो ये हिम्मत कहाँ से लेके आऊँ मैं, और मैं कैसे करूँ? या फिर अगर कोई बहुत बड़ी सिचुएशन लाइफ में आ गई, चलिए तो एक छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई जिम को लेकर के, सुबह उठने को लेकर के, लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के है, आप किसी एक पार्टनर के साथ फंसे हुए हो, आप हटना चाहते हो लेकिन हट नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, और आप दूसरी तरफ कह रहे हो ये वो इतना मुझे चीट भी कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसे गेम्स भी खेल रहा है, मुझे सब कुछ पता है, बट मैं हट नहीं पा रही हूँ या मैं हट नहीं पा रहा हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे, कहाँ से शुरुआत करे, कैसे वो हटे? एक्चुअली क्या होता है ना, ज्यादातर लोग इस थॉट से जीते हैं कि उनकी विशफुल डिजायर्स क्या हैं। ओके। एक होता है लोगों के सपने होना, एक होता है विशफुल डिजायर होना। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? इसमें फर्क ये है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिस दिन मैं, अगर एक दिन के लिए मैं नायक मूवी की तरह देश का प्रधानमंत्री मेरे को बना दिया गया तो देखना मैं क्या करता हूँ। ये विशुअल डिजायर्स। ओके। एक होता है सपना कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। आज के टाइम में बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे हैव विशुअल डिजायर्स। जैसे एक दिन ना मुझे अच्छे घर में शिफ्ट होना है यार, ये विशुअल डिजायर भी हो सकती है, सिर्फ सपना नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग, एक्चुअली क्या होता है, सपना होता क्या है, व्हाट आर ड्रीम्स? ड्रीम्स है क्या? ड्रीम्स वो चीजें होती हैं जो आप जीवन में हमेशा पाना चाहते हो, और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार भी होते हो, अच्छी चीजें, ना कि नेगेटिव चीजें। ये ड्रीम्स हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जो विजुअल डिजायर होती है ना, वो सिर्फ सोच पर लिमिट हो जाती है, एक्शंस में नहीं आती, एक्शंस में कभी नहीं आ पाती। राइट। बहुत सारे लोग जब बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, क्या सिर्फ सोचने के बारे में? मैंने कहा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? हाँ। वो सिर्फ लॉ ऑफ विशफुल थिंकिंग है। वो काश मेरे जीवन में ये हो जाए, काश काश का। वो आप वो मैं लोगों को लाइटली मजाक में बोलता हूँ कि हर किसी ने ये सपना जरूर देखा होगा। क्या हर लड़की क्या सपना देखती है कि मुझे एक सपनों का राजकुमार मिले, घोड़े पे आ रहा है, वो घोड़े पे आ रहा है, ठीक है, और वो घोड़े पे मुझे आगे बैठाएगा, ठीक है, और मुझे वो गार्डन से होता है, पार्क से होता है, वो ऐसे लेके जाएगा, और वहां बड़ा सा मैंशन होगा। उस मैंशन में कोई नहीं रहेगा, ना मेरी सास होगी, ठीक है, ना मेरे ससुर होंगे, इकलौता बेटा होगा, ना मेरी ननद होगी, ना मेरी ननद होगी। वो इकलौता बेटा होगा, इकलौता वारिस होगा, उसके पास पैसा होगा, घर होगा, प्यार करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, हाँ। सब कुछ होगा मेरे पास। तो ये लड़की सोचती है। लड़के क्या सोचते हैं? लड़के सोचते हैं मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, और वो बिलियनर निकला, मैंने उसकी जान बचा ली। जैसे ही मैंने उसकी जान बचाई, उसने बताया कि ना उसका बेटा है, उसके परिवार में कोई नहीं, और उसने मुझे गोद ले लिया।
और आज से मेरा जो कुछ भी है वो तेरा, ये सारे लड़के सोचते हैं। या फिर उसकी इकलौती एक लड़की हो और वो मुझे घर जमाई बना ले। बेटा कुछ मत करो, बस मेरी बेटी को पाल लो। तो ये सब लोग, सबका यही, सबकी यही सोच है, ये सारी विजुअल थिंकिंग है। और बहुत लोग बोलते हैं, जैसे सोचो ना, मैं अगर आज जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मतलब मैं तो लोगों को बोलता, मैं लिख के दे देता हूँ, लिख के, लिटरली बोल रहा हूँ, मैं लिख के दे देने को तैयार हूँ। 30 दिन वो एक रोड मैप कर लें, ठीक है, 30 डेज अगर उन्होंने एक रोड मैप कर लिया, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। उनके घर वाले देखने से मना कर देंगे उनको बोलेंगे भाई तू क्या हो गया तेरे को, कैसे तू इतना पॉजिटिव, कैसे तेरी लाइफ में चीजें हो रही हैं, भूल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग इसके बाद भी क्या बोलते हैं, सर अभी बताना कितने लोग अभी कमेंट कर देना वीडियो के, कितने लोग 30 दिन चैलेंज के लिए तैयार हो, मैं बताऊंगा एंड में 30 डेज चैलेंज के लिए। अभी देखना कितने सारे लोग बोलेंगे कि सर मैं करूंगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये 90% लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, ये नहीं करने वाले। 90% लोग, उसमें से 10% करेंगे सिर्फ। प्रॉब्लम क्या है ना, सबको पता है कि जीवन में सक्सेसफुल कैसे होना है। क्या आपको नहीं पता सक्सेसफुल कैसे होना है? मुझे नहीं पता, क्या सबको पता है। पता होने में और होने में फर्क होता है ना। हाँ, ठीक है, अगर आपको कुछ बोलोगे अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना है, वेट लूज करने के लिए क्या करना है, तो हर कोई बता देगा, हर कोई ज्ञान दे देगा। अरे आपको राइस बंद करो, आलू बंद करो, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, फ्राइड बंद कर दो, और घर का खाना खाओ, सिंपल खाना, सुबह दोपहर शाम आराम से खा लो। सबको पता है ये। पता होने से होता तो सब हेल्दी ना होते, करता कोई नहीं है। तो लोगों का प्रॉब्लम क्या है, यार मेरी ना जीभ बड़ी चटोरी है यार, मेरा कंट्रोल नहीं कर पाता यार। अरे मतलब तुम्हारा टेस्ट बड तुमसे अलग थोड़ी ना है, इट इज एज गुड एज यू। बिल्कुल, ठीक है, तुम्हारी हैबिट तुमसे अलग थोड़ी ना, इट इज एज गुड एज यू। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर आप बोल तो देते हो कि सर मैं लिखूं, आप कहते हो मेरे को एक 10x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो, अफर्मेशन लिख लो, सर मैं तो 3 दिन बाद रह ही जाता है मेरा। तो मैंने कहा भाई 3 दिन बाद रह जाता है तो तुम्हारे सपने हैं नहीं, ये तुम्हारी विजुअल डिजायर थी। लोग मुझे बोलते हैं कि सर संपन्न साधना आप कराते हो, सुबह सुबह मेडिटेशन, सर मैं ना उठ नहीं पाता, मैं क्या करूं। मैंने कहा जो जीवन में चल रहा है चलने दो भाई। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 दिन में तुम्हारी लाइफ बदलेगी, चेंज कर लेना यार, सब कुछ बदल जाएगा। आप इतना बड़ा प्राइस है वो पे करने के लिए, क्या इतनी बड़ी कीमत है वो कि मैं सिर्फ 5:30 बजे का उठना पड़ेगा। ये भाई मेरी ना, सॉरी ऐसे बोल रहा हूँ, मेरी नरक जैसी जिंदगी सही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सुबह 5:30 बजे नहीं उठूंगा। कितना खराब है ये सब। आई नो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट लोग एक्चुअली में यही कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग ये नहीं समझ रहे कि एक छोटे से बदलाव से उनके जीवन में कितना आ सकता है। इसलिए बहुत लोग मुझे पूछते, तो मैं ज्यादा इसलिए मैं पुश नहीं करता लोगों को कि लेट देम रियलाइज, उनको खुद रियलाइज होने दो। जब तक उनको खुद रियलाइज नहीं होगा तब तक ना वो उन चीजों से बाहर आने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आप डिसाइड करो ना कि यार आप 6:30 उठ ही जाते हो, 5:30 उठने में क्या चला जाएगा। आपका जीवन बदलने को तैयार है तो, आपका जीवन 100% बदलेगा तो। लोग बोलते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे नहीं मुश्किल है भाई, करने की कोशिश तो करो। हम रातों रात नहीं बने। मेरे को यहां पहुंचने में 19 साल लग गए यार। इट्स बीन 19 ईयर्स, 19 साल से मैं काम कर रहा हूँ अपनी मास्टर्स के बाद। यहाँ तक लोगों को लगता है रातों रात बन गए होंगे। रातों रात तो बहुत फेलियर देखी हमने। I still remember I had to sell my first house because of my bad financial decisions. इतना खराब सब कुछ किया हमने तो वहीं, तभी तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे, तभी सीखे, समझे, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीजों के बारे में समझे। और ये समझ में आया कि जीवन में जो कुछ भी है भाई उससे बहुत प्यार करो। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करना कोई बात नहीं, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते मत करो, कुछ मत करो। थैंक यू बोलने की आदत डालो, ये आपको जीवन में इतना आगे लेकर जाएगा, इतना आगे लेकर जाएगा। लोग आपको बोलेंगे कि थोड़ी देर में इससे कहना शुरू कर देंगे कि यार भाई योर ऑरा इज सो पावरफुल। आपके ऑरा में आते हैं ना यार, आप ऐसा लगता है कि लाइफ बदल जाती है। आपके साथ 5 मिनट बैठना है सर, 5 मिनट बैठना है। ऐसे लोग बनने लगते हैं, ऐसे ऑरा वाले लोग। वो तब होता है जब वो लोग ना चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो खुश रहते हैं। अब मेरे जीवन में कुछ चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाती नहीं। मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई अपने विजन बोर्ड में मेरी फोटो लगा लो और यहाँ पर लगा लो चिमटियां ऐसे, ताकि मुस्कुराते रहो। अरे मुस्कुराना जरूरी है। जब आप मुस्कुराओगे भगवान और कारण देगा मुस्कुराने के। यही तो रूल है। और आपको देख के भी कितने लोग मुस्कुराते हैं जब आपका चेहरा देखे तो। छोटा बच्चा सोचो,
एक छोटा बच्चा मुस्कुराता है और उसको देख के मुस्कुराहट आती नहीं आती। हाँ, आप सारे कम भूल जाते हो अपने अपने, तो सोचो Right. दुनिया आपको देख रही है यार। राइट। अब जैसे ये हम लोग बात करें ग्रैटिट्यूड की, पॉजिटिव रहना, बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव रहने का तरीके पता ही नहीं है। अगर ये सिचुएशन आ रही है तो इसमें कैसे पॉजिटिव रहे। ग्रैटिट्यूड तो एक अलग चीज़ हो गई कि हाँ। चलो ठीक है, एक रास्ता वो भी है। अब अगर कोई लाइफ में सबके, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई सुबह से लेकर रात तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, हम लोगों को ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना आता ही नहीं है। वो पता ही नहीं कि अच्छा ये रास्ता भी है पॉजिटिव सोचने का, अच्छा ऐसे भी पॉजिटिव सोच। जैसे आपने कहा ना कि अगर मेरे ऑफिस से अगर कोई निकल भी रहा है तो ये आपका पर्सपेक्टिव है देखने का कि भाई इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ और ये मेरे लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। ये आपका एटीट्यूड है। लोग इस एटीट्यूड को अपना ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं अच्छा ये वे भी है देखने का। करेक्ट। तो वो क्या क्या और वेज हो सकते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन आती है आप ये भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। वो एटीट्यूड अपनाने के लिए मैं क्या करूँ ताकि अगर ये सिचुएशन आ रही है तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हो जाए, अच्छा यार हाँ ये इसमें कुछ सीखने लायक है। इसके लिए ना देखो बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए सबसे पहले ना अपने जीवन में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है। स्पेस मतलब कैसे? अपने लिए वक्त निकालो। ओके। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ओह ठीक है। आज के वक्त में जैसे ये मेरे साथ भी होता है कि बहुत बार आई एम ऑल्सो सो बिजी समटाइम्स कि दैट हमें टाइम नहीं मिल पाता। बट जब आपके पास टाइम निकलना बंद हो जाता है ना, तो आपके ब्रेन के पास, या मैं कह दूं आपके माइंड के पास ना एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं बचता कुछ भी। जैसे मैं कभी भी घूमने के बारे में प्लान बनाते हैं तो आप सोचो हम जाएंगे पहाड़ों पे। ठीक है। अब पहाड़ों पर मेरे को क्या चाहिए बताता हूँ आपको। पहाड़ों पर जाकर मुझे बस पहाड़ व्यू वाला होटल चाहिए। मतलब वहां से निकलती पहाड़ दिखे, झरना बहता हुआ दिखे, मतलब वो ऐसा होटल से हाँ, होटल से दिखे, मेरे रूम से दिखना चाहिए और मैं बाहर नहीं निकलूंगा। फिर I'll be there, I'll be doing nothing। लोग बोलते हैं मेरे साथ वाले ट्रैकिंग पे चलते हैं, वहां घूमते हैं। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, कह रहे बोर हो जाओगे। मैंने कहा यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लोग बोर नहीं हो रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। और इस नजरिए ने मेरी जिंदगी बदल दी पूरी तरह से। मेरे को बोर होना है। जब तक मैं बोर नहीं होऊंगा ना, तब तक मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाऊंगा। वाओ। तो बोर होना बहुत जरूरी है। तो लोगों के पास आज के टाइम में सुबह से शाम तक पैक है उनका स्केड्यूल, बोर होने का वक्त ही नहीं है। मतलब कब ऐसा हुआ है कि आप ऐसे ही बैठे हो और कुछ नहीं है आपके पास, ना टीवी ऑन है, ना आपके पास फोन है, और कुछ भी, यू हैव नथिंग, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हो आप। एक रूम में बैठना है, ऐसे सोना नहीं है और ऐसे ही बैठना है। अब करो जितनी ओवर थिंकिंग करनी है, जो सोचना है सोचो, ऐसे ही बैठना है। बोर होना है तुम्हें तो मतलब जान पे आनी चाहिए 15 मिनट में ना आपके, यार भाई क्या करूं, कब जाऊं इस रूम से, ऐसा होना चाहिए। लोग साइलेंस में वक्त ही नहीं बिताते। साइलेंस में वक्त बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग का जो सबसे बड़ा सबसे पहला जो स्टेप है वो है साइलेंस। साइलेंस में वक्त बिताना शुरू करना चाहिए लोगों को। साइलेंस में वक्त बिताने का मतलब है कि दिन का कोई भी स्लॉट ऐसा लो 15 मिनट का, जिस वक्त आप कुछ भी नहीं करोगे। कुछ भी नहीं करोगे, मतलब कुछ भी करना ही नहीं है। आप बस एक चेयर लोगे, आप उससे बैठोगे, आप लेटोगे नहीं, आप चेयर पर बस बैठोगे, चाहे आंखें खोल के चाहे आंखें बंद करके, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप बस करते रहो। डेली करना है हर किसी को। ये पॉजिटिविटी की एक पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी। दूसरी चीज जो मुझे लगता है लोगों को करना चाहिए, लोगों को अपनी फिजियोलॉजी चेंज करनी चाहिए। यानी कि पीपल हु आर फिजिकली फिट, they are better manifester। they are better manifester। मतलब अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, शरीर का ध्यान रखते हो, आपका शरीर एक एनर्जी रेडिएट करता है, बार बार हमेशा करता है। फिट लोगों की एनर्जी अलग होती है, अनफिट लोगों की एनर्जी बहुत अलग होती है। एक अनफिट इंसान जब कपड़े पहनता है ना, अपने आप को देखता है, अरे यार ये तो मैं पहन ही नहीं सकता। फिर दूसरा कपड़ा, अरे यार तो मैं पहन ही नहीं सकता, अरे ये तो मैं पहन, वो रोज अपने आप को गिल्ट में लेके आता है। डेली बेसिस पर जब भी अपने आप को देखता है, बहुत खराब एनर्जी लेकर आता है। एक फिट इंसान क्या करता है, वो कैसे कटे फटे सपड़े पहन लेता है, फिर भी सुंदर दिखता है वो, और खुद को भी ठीक लगता है उसको।
आप देखना एक अनफिट इंसान को कॉन्फिडेंस में ज्यादा होता है या फिट इंसान? हमेशा एक फिट इंसान आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेगा। तो एक फिट इंसान हमेशा ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, हमेशा ज्यादा पॉजिटिव होगा, हमेशा। ज्यादातर 99% केसेस बोल रहा हूं मैं आपको, 100 में से 99 लोग। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आप अपनी फिजियोलॉजी बदलते हो, आपकी जीवन में ना पॉजिटिविटी की शुरुआत हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप फिजिकली फिट होते हो, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ चुका है कि फिजिकली फिट होना सभी के लिए आज के टाइम में वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है, लोगों के लिए मुश्किल कामों में से एक है। और जब लोग आपको फिट देखते हैं ना, तो लोग आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट से देखने लगते हैं कि अरे सबसे मुश्किल काम करके बैठा है भाई ये बंदा। और ये सबकॉन्शियसली चलता है सब लोगों के माइंड में। इसीलिए ऑफिस में आप देख लीजिएगा, ऑफिस में, वर्क प्लेस पर आप देखना, फिट लोगों की इंक्रीमेंट ज्यादा होते हैं, फिट लोगों की ग्रोथ ज्यादा होगी, हमेशा होगी, देखना आप। ये आपने बात बहुत सही बोली। जैसे जब इंसान जो फिट होता है ना, वो नेचुरली इसलिए कॉन्फिडेंट फील करता है कि मतलब एक तो सब लोग इतनी अच्छी वाइब्रेशन दे रहे होते हैं, फिर दूसरी चीज मन खुद को करता है कि यार अब तो फिट रखना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपनी बॉडी को लेकर के थोड़ा जो अनफिट होते हैं या जो थोड़े मोटे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि यार जब उन्हें बार बार ये बोला जाता है कि भाई तुम मोटे हो, तो वो बार बार अपने आप को ना वो इमेज बना लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज होने लगता है। राइट, तो ये जरूरी है कहीं ना कहीं आपको फिट रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। और लोग वाइब्रेशन अच्छी देते हैं तो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये बहुत अच्छी चीज है और ये हमें करना भी चाहिए। एक चीज है, आपकी एक बुक है जो अभी आपने आपकी फर्स्ट बुक है, आई थिंक, मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज। ये बुक जब मैं आपका जब मैंने डार्क मेडिटेशन ज्वाइन किया था, ये बुक मैंने वहाँ देखी थी और मुझे ये था कि हाँ मैं इसको लूंगी, बट जल्दीबाजी के निकलने के चक्कर में मैं निकल गई थी, फाइनली मेरे पास आ गई और ये आप लेके आया। तो मैं अभी इसमें पढ़ रही थी, एक चैप्टर है इसमें लेटिंग गो, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, और यूनिवर्स को कैसे सरेंडर हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि भाई हमें लेट गो करना आता नहीं है, और अगर लेट गो कर दे तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग ये भी कहते हैं कि यूनिवर्स पे ना कैसे सरेंडर कर दे। मतलब एक पेशेंस लेवल भी तो एक लिमिट भी तो होती है, एक टाइम भी तो होता है, कैसे मैं उस पर सरेंडर कर दूं हर चीज़। कहीं ना कहीं मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैं वेट तो करूँगी ना कि भाई रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे इस आर्ट को मैं अपना सकती हूँ कि चीज़ों को लेट गो कर दूं और छोड़ दूं भगवान के ऊपर, ठीक है जो देखा जाएगा होगा, जो होगा देखा जाएगा। ये आर्ट कैसे लाऊं मैं अपने अंदर? देखिए क्या है ना, पहला ना बहुत से लोग ना लेट गो का मतलब सही नहीं समझ पाते। ओके, लेट गो का मतलब चीज़ों को भूलना नहीं होता। लोगों को लगता है लेट गो मतलब मैं चीज़ों को भूल ही जाऊँ, मैं सोचना ही बंद कर दूँ, मैं सब कुछ भूल जाऊँ और फिर जो होगा देखा जाएगा। लेट गो का ज़्यादातर मतलब ये नहीं होता। अच्छा, ओके। लेट गो का मतलब है कि यार मैंने पहले इंटेंशन सेट की कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लेट्स से मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ये मेरी इंटेंशन सेट हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लेट गो का मतलब है कि जब मैंने कैब बुक कर ली, जब मैंने बुक माई कैब, अब मैं पूरा का पूरा ट्रस्ट ड्राइवर पे करता हूँ, क्या वो मुझे पहुंचा ही देगा यार वहां तक। आई विल कीप माई गोल इन माइंड कि मैं जब वहां पहुंचूंगा तो मुझे किससे मिलना है, क्या करना है, वो सारी चीजें, बट आई विल नॉट डाउट द जर्नी। हाँ, ठीक है। अब उस जर्नी में बहुत सारी चीजें होंगी, और उस जर्नी में थोड़े लोग बच्चे दिख सकते हैं स्ट्रीट पर, वो दिख सकते हैं लोग, मुझे ग्रीनरी दिख सकती है। मैं क्या देखना चूज करता हूँ, मैं नहीं आंखें बंद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो प्राइम फोकस है वो ये है कि यार ये जो जर्नी है ना ये भी खूबसूरत है, ये रास्ता भी खूबसूरत है। ठीक है। अगर मैं बार बार सिर्फ वही सोचता रहूंगा वहां जाके क्या होगा, वहां जाके क्या होगा, तो मैं हो सकता है मैं स्ट्रेस में आ जाऊं, मैं नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर आनी शुरू हो जाए। इसीलिए ना लेट गो का मतलब, जैसे हम मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं लेट गो का मतलब है अपनी अफर्मेशन को मत करो, विजुअलाइजेशन बंद कर दो। लेट गो का मतलब वो नहीं होता। लेट गो का मतलब है कि यार आपने कोई टेक्निक करी, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी ने 10x3 या 369 को 45 डेज कर लिया, आपने 45 डेज कर लिया ना, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये यार मैंने भगवान तक पहुंचा दिया अपना मैसेज। अब भगवान को जब भी लगेगा ठीक लगेगा, आई विल सरेंडर नाउ। अब मैं सरेंडर करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है मेरी अर्जी उन तक पहुंच गई होगी। अब जब उन तक पहुंच चुकी है, अब उन्हें जब लगेगा ठीक है मेरे लिए, अब वो अपने आप मुझे दे देंगे। ये फेथ है, ये लेट गो और सरेंडर का
कॉम्बिनेशन है जो हर किसी को करना चाहिए। लेट गो का मतलब ये नहीं कि अब तुम भूल ही जाओ, अब सपनों के बारे में सोचना बंद कर दो, नहीं ये नहीं है। आप बस ये सोचो अब तो मुझे मिलना ही है यार, अब तो मुझे मिलना ही है, अब तो मिल ही जाएगा, मुझे क्या टेंशन है। आप कहीं पर आपने कहीं पर एक जगह गए, आपने एक बड़ी सी ट्रेनिंग दी, ठीक है, आप ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्होंने जो कंपनी है उसने आपको 5 लाख रुपए का चेक दिया, आप खुश, आप वापस आए, वापस आके आप अपने बैंक गए और बैंक में सबमिट किया वो चेक। अब क्या आप सोच रहे हो, ये थोड़ी सोच रहे पता नहीं यार ये चेक बाउंस ना हो जाए यार, पता नहीं यार कितने दिन यार क्या होगा यार इसका, हे भगवान चेक अब सच में मुझे इतने पैसे मिलेंगे, सच में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा, ये चेक को उठा के ना चोरी ना हो जाए, चेक की चोरी ना हो जाए। आप ये सब थोड़ी ना सोचोगे। आपने चेक बैंक में दिया, आप जिसने दिया उस पर पूरा भरोसा है, बिल्कुल उस बैंक पे पूरा भरोसा है, सब कुछ वेरीफाई हो चुका है और आपको पता है चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। आप क्या पता क्या करोगे, आप सिर्फ ये सोचोगे जब ये चेक एंड कैश होगा तो मुझे करना क्या है यार उस पैसे का। हाँ, वो प्लान करते हैं यार, एक बंदा हायर करना है यार, एक ना मेरे को अपना फोन अपडेट करना है यार, मेरे को कुछ और लेना है, मेरे को कंप्यूटर। अब ये सब सोचने के बारे में सोचोगे, ना कि आप ये डाउट करोगे उस जर्नी पर। तो जब लेट गो का मतलब है जब आपने उसको डाल दिया तो लेट गो किया और फिर सरेंडर कर दिया उस प्रोसेस पर। और जब आप सरेंडर करते फिर आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हो, अधूरेपन के साथ नहीं करते। पूर्ण विश्वास है आपको कि अब मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं भगवान के चरणों में, या प्रोसेस को, या यूनिवर्स को, या इस ब्रह्मांड को, कि भगवान अब देख लेना यार, मैंने अपना काम कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए सब बच्चे एक बराबर हैं, आपके लिए सभी लोग एक जैसे हैं। आपने कहा था कि मैं अपना कर्म करूं, करता जाऊं, मेहनत करता जाऊं, मैंने वो पूरा किया है। अब आपकी बारी है। जिस दिन आपको ये महसूस होगा कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे दे ही दोगे। थैंक यू। मैं हमेशा ही करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना फिर वो टाइम, अच्छा कुछ टाइम करेंगे, 1 महीना 2 महीना वेट करेंगे, 3 महीना वेट करेंगे, फिर कहीं ना कहीं वो अपना पेशेंस लूज कर देते हैं कि हो ही नहीं रहा, शायद मेरे से कुछ गलती हुई है। जब आप चीजों को टाइम के साथ अटैच करते हो, ओके, तो टाइम के साथ अटैच करते डेस्परेशन आती है, फिर तो होता ही नहीं, फिर होता ही नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी है। राइट। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये टेक्निक कितने दिन करनी है। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा तब तक कर रहा हूं जब तक हो नहीं जा रहा। हाँ, मतलब वैसे भी जो तुमने मांगे वो हलवा तो है नहीं, बिल्कुल, कि मुंह में डाला बिना चबाई नीचे आ जाएगा। एफर्ट तो लगेगा भाई उसको, और तुमने अपनी औकात से ज्यादा मांगा है तुमने, जो पिछले 10 साल 20 साल में नहीं कर पाए, तुम कह रहे हो अगले 1 साल में हो जाए। थोड़ा तो वक्त दो। क्यों, अगर मैं तुम्हें ये कहने लगूं कि तुमने कहा कि सर मैं आज तक, मेरी 40 साल की उम्र है, ठीक है, मैंने आज तक अपना घर नहीं बनाया, ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ चलो 40 साल एक तरफ, अगले 1 साल दे दोगे मुझे? वो कहेगा हाँ। मैंने कहा अगले 1 साल हर रोज वाइब्रेशन, एक अफर्मेशन लिख सकते हो आप? अब आइडियली तो उसका जवाब एक हाँ ही होना चाहिए ना। अब वो ये बोले 1 साल लिखना पड़ेगा, अरे भाई 40 साल निकाल दिए तुमने वैसे। हाँ। 40 साल की ग्रोथ आपको 1 साल में चाहिए। मतलब मैं तो कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ आज के वक्त में, बहुत लोगों से मिलता हूँ। आप सोचिए, एक बात कर रहा था मैं एक जगह पर, उसने ना अपने विजन बोर्ड पर घर डाला, 3 BHK घर, 3 BHK या 2 BHK घर डाला उसने। हाँ। और उसने कहा कि 50-60 लाख रुपए का आएगा घर। और अच्छा बच्चा, बहुत बहुत अच्छा, समझदार, 30-32 साल का लड़का था, ठीक है, बहुत समझदार। तो उसके बाद क्या हुआ कि रास्ते उतने थे नहीं, पैसे उतने थे नहीं, बट चलो हमने विजन बोर्ड बना लिया, सब चीजें करने की कोशिश की, पूरा फेथ था उसको, सर मैं कर लूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप हो साथ में ना, कर, ऐसे ही बोलता था। तो ऐसे ही बोलता है कि आप ना साथ में सर कर लेंगे ना, आपको देख कर अच्छा लगता है। और मुझे लगता है आप जब भी कुछ बोल देते हो ना, ऐसा लगता है पता नहीं यार वो हो ही जाएगा, पता नहीं क्यों लगता है। तो मैंने कहा हो जाएगा यार, तू अपने पे विश्वास कर, और तू ये विश्वास मुझे मत ढूंढ, मैजिक तुम्हारे अंदर है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैजिक तुम्हारे अंदर है, मैं सिर्फ वो जरिया हूं जो ये बार बार याद दिलाएगा कि मैजिक तुम्हारे अंदर है, और बाहर है ही नहीं, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई बाहरी इंसान आपके जीवन को नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं बदल सकता। एंड वो करता गया। सोचिए कि 3 महीने बाद उनका कोई तो प्रॉपर्टी केस था अपनी चाचा ताऊ वगैरह के साथ, जो बहुत सालों से पेंडिंग, 11-12 सालों से पेंडिंग था, वो सॉल्व हो गया। अच्छा, कैन यू इमेजिन उसको कितने पैसे मिले, उसको और उसके पेरेंट्स को? वो 2 भाई हैं, 1 बहन है, और उसके बाउंड है, उनके पोर्शन में कितने पैसे आए? कितने? 23 करोड़। क्या बात कर रहे हो? 23 करोड़ है, 23 करोड़। ओ माय गॉड। और वो रेंट पे रहते थे,
डिस्प्यूट के कारण घर छोड़ना पड़ा, और वो 10-11 साल से चल रहा था, 23 करोड़ रुपए। उसने बोला कि सर मेरा तो जिंदगी सब कुछ पूरा हो गया, क्या मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये सोर्स मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी सॉल्व हो। कह रही सोच लिया था, ये तो हो ही नहीं सकता, 10-11 साल से जो नहीं हुआ अचानक से कैसे हो जाएगा। फिर उसने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपने ना एक बात बोली थी कि कभी भी ना जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसका सोर्स मत डिसाइड करो कि कहाँ से होगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग सोचते जब भी सपने देखते हैं तो हम सोचते होगा कैसे भाई, ये हाउ पे चले जाते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो तो यूनिवर्स का काम है ना, वो भगवान का काम है कैसे देना है आपको। कह रहे मैंने इसलिए सोचा ही नहीं, आपने मेरे को कहा था कि पूरा ना मेहनत पे कमी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें डिजर्विंग भी बनना है, कि डिजर्विंग में तुम सबसे आगे होने चाहिए। कह रहे सर मैंने जी तोड़ मेहनत की, बहुत मेहनत की, और मैं अच्छा भी कर रहा हूँ जीवन में। कह रहे सर जो ये हुआ वो मेरे सपने में भी नहीं हो सकता था, सपने में भी नहीं हो सकता था। ये तो 23 करोड़ तो अमाउंट ही इतनी बड़ी, मेरे ख्याल से आपकी भी पहली बार बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है ये हमारे लिए। हालांकि बहुत सारी सिचुएशन अलग अलग तरह की आती हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कॉर्पोरेट में एक कंपनी थी, पब्लिशिंग हाउस में थे, ट्रेडिशनल से बिजनेस कर रहे थे, कोरोना के वक्त डाउन हुए। कोरोना के डाउन होने से पहले करीबन अच्छा खासा बिजनेस था उनका, 20-25 करोड़ का बिजनेस था साल का, नहीं सॉरी करीबन 200-250 करोड़ का बिजनेस था साल का, पूरे साल का। ठीक है, कोरोना की वजह से पूरा डाउन हुआ, 20-22 करोड़ पर आया। ठीक है, आई थिंक अगले 3-4 सालों में उन्होंने वापस से 200-250 करोड़ का बिजनेस किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीकों से। मतलब आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे संपन्न साधना मॉर्निंग में अटेंड करते हैं। मतलब उनका 1100-1200 करोड़ का बिजनेस है, 1100-1200 करोड़ का। इतनी सारी फैमिलीज हैं, संपन्न साधना को रोज टीवी के स्क्रीन पर लगाते हैं वो, पूरे फैमिली 11-11, 12-12 लोग पूरे फैमिली मेडिटेट करते हैं अपने घर पर बैठ के। ये बहुत मैजिकल है। आपका जो विश्वास है ना, फेथ, और स्पेशली तब जब आप भगवान पर पूरा विश्वास रखते हो, वो जो सरेंडरिंग है ना, सरेंडर तो करो यार किसी को, कोई तो हो। लोग बोलते हैं कि सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि तुम क्या आप में से कितने लोगों के गुरु हैं? तो मेरा गुरु है। सब बोलते हैं हाँ सर हमारे गुरु हैं, हमारे ये मानते, हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा ये बताओ, जिनको भी मानते हो आप, क्या आप उन्हें 100% फॉलो करते हो? 100%। एक गुरु लेकिन उसको 100% फॉलो करते हो। 99% बोलते नहीं सर कर ही नहीं पाते, इतना मुश्किल है। तो मैंने कहा काहे के गुरु, मतलब वो तो गुरु है, आप काहे के स्टूडेंट हो फिर, अगर आप एक इंसान की पूरी बात नहीं मान पा रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना, कि एक जिसको मान लो ना भाई, उसको मत छोड़ो। फिर उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि आपके ना गुरु, मतलब गुरु से ऊपर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर गुरु को आपने फॉलो कर लिया, किसी भी एक इंसान, और वो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकल इंसान ही आपके साथ, कोई किताब हो सकती है, कोई किसी को आप वर्चुअली देखते हो, कई बार आप मिल भी नहीं पाते। किसी को तो मानो और उसको पूरा समर्पण कर दो अपना, फिर देखना लाइफ कैसे बदलती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम लोग अभी ऐसी जब ये बात करें, मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट है खुद से प्यार करना। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे, आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाओगे। तो लेकिन लोग है ना खुद को प्यार करना भूल गए, उन्हें लगता है ग्रैटिट्यूड करना है और बाकी की चीज़ों से जुड़ना है, तभी हम लोग उनको जब ग्रैटिट्यूड उनके प्रति ग्रेटफुल और थैंकफुल होंगे तब चीज़ें हम लोग अचीव कर पाएंगे। बट वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि भाई सबसे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना पड़ेगा, तब तुम बाकी की चीज़ों से कनेक्ट हो पाओगे। तो यहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ है, बेसिक जो है पहला स्टेप खुद से प्यार करना। अब लोग यही नहीं कर पाते हैं, इसलिए आई थिंक ग्रेटफुल होना प्रति मतलब किसी चीज के प्रति वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अब मैं सेल्फ लव या खुद की केयर, खुद से प्यार करना कैसे सीखूं, कैसे मुझे समझ में आएगा कि मुझे मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मैं कैसे शुरुआत करूं अपने आप से प्यार करना? क्या मैं जब बहुत खूबसूरत दिखूं तब प्यार करूं, या मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूं लोग अप्रिशिएट करें तब मैं प्यार करूं? कैसे करूं मैं खुद से प्यार? देखो, प्यार करने का सबसे जो पहला रूल है ना, वो है एक्सेप्टेंस। खुद को अपने फ्लॉज के साथ भी एक्सेप्ट करना। राइट। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वाबी साबी। वाबी साबी एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। ओके। वहां क्या होता है, वहां पर जब कोई भी मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, ठीक है, तो उसको ना गोल्डन
उसे जोड़कर गोल्डन पेंट से पेंट किया जाता है और वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। इसका मतलब क्या है कि हम सब लोग, अच्छी चीजें भी है हमारे अंदर और खराब चीजें भी हैं। पहले तो ना हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखो कि यार ये मैं ही हूं और मेरे ही वजह से है, और मैं जैसा भी हूं ना पहले मैं उसी से प्यार करता हूं यार। पहले मैं खुद के बारे में हेट्रेड बंद करूंगा, मैं खुद को किस नजरों से देखता हूं उसको बंद करना पड़ेगा। लोग ना अपने फ्लॉज को बहुत देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं। मैं ज्यादा मोटा हूं, मैं ज्यादा पतला हूं, मैं ज्यादा गोरा हूं, मैं ज्यादा काला हूं, और लोग भी बार बार उनको वही याद दिलाते हैं। हाँ, बार बार याद दिलाते हैं। लेकिन लोगों को तो काम ही है कुछ भी बोलते रहेंगे, वो ठीक है। आप अपना देखो ना, आप अपनी जर्नी को बदलना शुरू करो, आप अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाओ कि भाई मैं जैसा भी हूँ वैसा हूँ। और आप देखो ना यार, ऐसे एक बात नहीं बताओ कि लाइफ में, जीवन में ये सब चीजें क्राइटेरिया तो नहीं हो सकते ना। पहला आपका फिजिकल अपीयरेंस तो क्राइटेरिया सक्सेस का हो सकता है क्या? कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। लोग, मैं देखता हूँ कि हाइट में कम है लेकिन वो लाइफ में भाई उनकी जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हुई है कि उनकी हाइट, हे भगवान मेरी हाइट, पार्टी में जाना, लोगों से कैसे मिले। अरे मुझे एक बात बताओ ना, शाहरुख खान कितने लंबे हैं? सलमान खान कितने लंबे हैं? सचिन तेंदुलकर कितने लंबे हैं? आमिर खान कितने लंबे हैं यार? राजपाल यादव इतने सक्सेसफुल हैं, ये इतने लंबे। कोई मतलब आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, कैसे कनेक्ट कर लेते हो आप? सोचिए आप, ठीक है। अब मतलब गोरे देख लो, काले देख लो, क्या मतलब कोई क्राइटेरिया हो सकता है क्या ये? राइट। मतलब आप सोचो कि जो लोग जरूर से ज्यादा मोटे हैं वो भी तो जीवन में सक्सेसफुल है ही ना, वो भी तो कोशिश कर ही रहे ना अपने जीवन को सर्वाइव। आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो यार देखो, बेस्ट शेप में होना चाहिए, और वो भी तब हो पाओगे आप जब पहले जैसे हो वैसे उसको एक्सेप्ट करोगे। शीशे में देखकर फिर भी अपने आप को आई लव यू बोलना तो शुरू करो खुद। आप जब अपने आप को गलत नजर से देख रहे हो तो आपके अंदर क्या एनर्जी चल रही है? तो सबसे पहले ना, जैसे हो पहले अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो। हर चीज का जो बदलाव का जो पहला जो स्टेप होता है वो अवेयरनेस से आता है। कि यू आर अवेयर अबाउट दैट। मैं जानता हूं, हाँ यार आई एम लिटिल अनफिट यार, हाँ आई नो आई एग्री। यहां से शुरुआत होती है हर चीज की। ठीक है, तो हाँ, तो एक्सेप्टेंस आपके प्यार, सेल्फ लव को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। राइट। और दूसरा, मुझे लगता है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, और मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये 3 हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। यहां से सेल्फ हेल्प बिल्ड होगा। जब आप सोच समझकर खाते हो तो मतलब आप खुद से प्यार करते हो। जब आप अपने शरीर का आप ध्यान रख रहे हो तो मतलब आप खुद से प्यार कर रहे हो। जब आप अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रख रहे हो कि आपके माइंड में क्या जा रहा है और वो कहाँ से आता है, कंटेंट आप जो देखते हो, जिन लोगों के साथ मिलते जुलते, वो सारा मेंटल डाइट है। एक बहुत अच्छी किताब है नेविल गोडार्ड की, मेंटल डाइट, इसी के बारे में बताती है कि आपका मेंटल डाइट क्या है, मेंटल आप ब्रेन को फीड क्या कर रहे हो, वहां से आपकी मेंटल हेल्थ बिल्ड होती है। वहां आपने ध्यान दिया। एंड देन स्पिरिचुअल हेल्थ, योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स, योर कनेक्शन विद द गॉड, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, वो करिए। जब आप कनेक्शन बिल्ड करना शुरू करोगे ना, आपको खुद से बहुत प्यार होना शुरू हो जाएगा और वहां से चीजें बदलेंगी। अभी जैसे आपने कहा ना कनेक्ट गॉड करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गॉड से कनेक्ट हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं स्पेशल हूँ, गॉड फेवरेट चाइल्ड। हाँ, मैं उसका फेवरेट हूँ, उसे जो कराना मुझसे कराना बेस्ट कराएगा। तो आई थिंक ये जब आपके अंदर आ जाता है ना, तब आपको खुद पे ही इतना प्राउड फील होता है कि उसने मुझे चुना इस चीज के लिए। उसकी कुछ ना कुछ ऐसी नजर है बहुत टाइम से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी फील करती हूँ, तो मुझे खुद से और ज्यादा प्यार हो जाता है कि भाई भगवान ने इसी चीज के लिए मुझे चुना है, मुझे ये करना है नहीं। हाँ, तो खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट, जैसे आपने कहा कि आप अपने एक्सेप्टेंस, अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो। ये जब हम लोग लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं खुद से प्यार करना बेहतर हो जाता है और एक इजी हो जाता है। Correct. आपने बात की थी 30 चैलेंजेस, 30 डेज का चैलेंजेस क्या था? 30 डेज चैलेंज क्या है? देखिए, अगेन वापस से हम जब भी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सपनों को पूरा करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। और ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से लोग कंफ्यूज भी हैं। लोगों को पता नहीं कि यार मेरे को कुछ मिनिमम बताओ कि मैं ये करूं और सब कुछ बदल जाए। हाँ। तो अगर अगले 30 दिन में कोई भी इंसान ये जो 4-5 चीजें मैं बताने वाला हूं, अगर इनको प्रैक्टिस करता है तो वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने जीवन में देख पाएगा, गारंटीड है। ओके। सबसे पहली चीज है मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान करो, और ध्यान करने के लिए कोई खास टेक्निक की जरूरत नहीं होती है। सबसे सिंपल, बेहद आसान एक टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूँ बॉक्स ब्रीदिंग करो।
बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है? बॉक्स ब्रीदिंग में आपको आंखें बंद करके 5 सेकंड में सांस लेते हो आप, 5 सेकंड सांस को रोकते हो, 5 सेकंड में सांस को बाहर निकालते हो, 5 सेकंड वापस से सांस को रोकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, आप 5 सेकंड का लूप है आपका, 5 यानी कि 20 सेकंड की एक साइकिल है। ऐसी 10 साइकिल करनी पड़ेगी तो कितना होगा? 200 सेकंड होगा। 200 सेकंड का मतलब है 3 मिनट, काइंड ऑफ 3 मिनट 20 सेकंड। अब ये सोचिए 3 मिनट 20 सेकंड के ध्यान है, मेडिटेशन है, ये रोज करना चाहिए हर किसी को। और उस टाइम पे क्या सोचना, कुछ नहीं, बस वो आप नेचुरल है कि वो 5 सेकंड तक आपका पूरा उसी पे फोकस है, पूरा फोकस उसी पे रहता है। ठीक है, तो ये जरूर करना है डेली बेसिस पर। सुबह उठते कर लो तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट इज अर्ली मॉर्निंग, अदरवाइज दिन में कभी भी कर लो आप, जब भी याद आ रहा है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये डेली करना है। दूसरी चीज, कम से कम 20 लोगों को थैंक यू जरूर बोलना है। और लोग जिस दिन मान लो आप घर पर हो, लोग नहीं मिल रहे आपको, अपनी चीजों को थैंक यू, पानी को थैंक यू, इंटरनेट को थैंक यू, लैपटॉप को थैंक यू, लाइट को थैंक यू, टीवी अच्छा, को मतलब लोगों को फिजिकली जाकर के थैंक यू बोलना उनको। हाँ, कोशिश करके थैंक यू बोलना है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते लोगों से मिलते हो ना, इंटरेक्ट करते हो, तो उनको थैंक यू बोलना है, या चीजों को थैंक यू बोल दो। तो दूसरा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में ये करना है आपको। तीसरी चीज में जो बहुत ज्यादा जरूरी है, रोज अपने स्वर को जरूर चेक करो। हाँ, नॉस्ट्रिल चेक करनी है, ठीक है, स्वर को चेक करना है, मतलब आपकी ईड़ा है या पिंगला कौन सी एक्टिव है, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नॉस्ट्रिल कौन सी एक्टिव है। जब आप बेड में सोकर उठते हो, जमीन पर पैर रखने से पहले आपको ये चेक करना है। और इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऐसे रख सकते हो, नोज पे, ये वाली मिडिल फिंगर नोज पे लगा सकते हो, और नाक से एयर ब्लो करो। जिस भी साइड पे एयर सबसे नीचे तक जाती है, यानी कि वो एक्टिव है, ठीक है, वो एक्टिव है, वो पैर जमीन पर रखना है। इसके पीछे क्या साइंस होता है? ये स्वर विज्ञान का हिस्सा है। ओके। स्वर विज्ञान वो विद्या है जो महादेव ने माता पार्वती को दी थी। ओके, ठीक है, तो इस पे स्वर शास्त्र बहुत सारी चीजें भी है इसके ऊपर, जो जिसको पढ़ सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये तीसरी चीज है जो करनी है। ओके। चौथी चीज जो डेली करनी है, वर्ड्स पे पूरा कंट्रोल अगले 30 दिन तक। जो नहीं चाहते मत बोलो, मतलब आज कितना थका सा महसूस हो रहा है, नहीं बोलना है, ये हो भी रहा है तो भी नहीं बोलना। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास ना जाओ, या उसको मत बताओ आपकी तकलीफ क्या है, उनको बताओ डेफिनेटली, पर डेली बेसिस पर जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, उस लैंग्वेज से जिस चीज को आप मल्टीप्लाई नहीं होने देना चाहते, उसको बोलना बंद करना पड़ेगा। यार लोग कितने खराब होते हैं यार, नहीं बोलना है। और खराब तो नहीं चाहिए ना, लोग नहीं चाहिए तो अच्छा बोलो। अगले 30 दिन तक जो चीजें आपको अपने जीवन में नहीं चाहिए, वो मुंह से निकलनी ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है, ठीक है। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपको ना ये इंश्योर करना पड़ेगा, जब आप रात को सोने के लिए जाओ, ओके, पूरे दिन को विजुलाइज करो, अच्छा बुरा सब कुछ, सिर्फ अच्छा, जो आज जो भी अच्छा हुआ, 5 चीजें निकालो, जो भी अच्छा हुआ, जो 50 चीजें हुई होंगी, 45 नेगेटिव हुई होंगी, 5 अच्छी हुई होंगी, बिल्कुल, उन 5 को निकालो और उनको सोचकर दिल से थैंक यू बोलकर सो जाओ। ये 5 चीजें करनी है, सिर्फ ये 5 चीजें। अगले 30 दिन में अगर कोई भी ये करेगा, आपके घर वाले आपको देखने से मना कर देंगे। घर वाले बोलेंगे भाई तू क्या हो गया है, तू संत होता जा रहा है, तू अच्छी बातें कर रहा है, तू पॉजिटिव होता जा रहा है, तेरे जीवन में ये जो चीजें आ रही हैं कैसे आ रही हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये बदलाव शुरू हो चुका होगा अगले 30 दिन में, बहुत ही आसानी से। क्योंकि सब ना ये जो चीजें हमने शेयर की अभी, ये आपकी एनर्जी को बदलेंगे, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे, आपके पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक ऐसे लेवल पे जाना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे जहां पर मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, जहां पर इच्छाएं पूरी होती हैं। सिर्फ ये चीजें करो और आप देख लो आपकी लाइफ में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का 30 दिन बाद आप इसी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बता देना। पहले तो ये बता देना कि आप 30 डेज चैलेंज के लिए तैयार हो क्या। दूसरी चीज, इस जो पॉडकास्ट को अगर यहां तक आपने हमारी झेल लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, ठीक है। और 30 दिन बाद आके ये बताना जरूर कि क्या आपकी लाइफ में वो बदलाव आए या नहीं आए। बिल्कुल, और ये मैं कनेक्ट भी कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे सेशंस लिए हैं, और आपका मैंने एक मॉर्निंग मेडिटेशन किया था 21 डेज वाला, अमेजिंग था। उसके रिजल्ट्स मुझे पूरे टाइम पे, है ना नम्रा, याद है कि मतलब मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कुछ चीज़ें मेरी स्टक थी,
वो चीज होने लगी, मतलब एक होता है ना कि मैं ये नहीं कहूंगी कंप्लीट हुई है, लेकिन वो दिखने एक होप बन गई कि भाई ये होने वाला है। और आपको पता है 40%, मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी, 40% चांसेस है कि वो अब आने वाले टाइम में हो जाएगा, जहां बिल्कुल नहीं था। और ये मैंने उस 21 डेज के बाद ये रियलाइज किया और मेरे अंदर खुद के चेंजेस। और मैं और चीज बताई, आपने उसमें वाटर टेक्निक बताई थी। अब वो वाटर टेक्निक मैं जब पढ़ती थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में आपका सुना, उसके बाद मैं बाद में भी सुनती थी, मैंने पूरा राइट डाउन कर लिया, सब कुछ नोट करती थी, आप एक एक वर्ड जो बोल रहे हो। बाद में जब मैं पढ़ती थी उसको, तो मेरे पास मेरी बॉटल रहती थी, तो मैं पढ़ रही हूँ और उसको वाइब्रेशन दे रही हूँ। मेरा भाई बाजू में बैठ के बोलता है, ऐसे किया कर, ये पानी मुझे अमृत लगता है, अचानक से मीठा लगने लग गया, घर वालों में सबको पिला दे। आप बिलीव नहीं करोगे, उस बॉटल को लेकर के ना वो इतना कॉन्शियस हो गया कि भाई ये तो अमृत है। और जब वो पीता था ना, नहीं यार आंचल कुछ तो इसमें मीठा मीठा सा लग रहा है यार, तो मैंने एक काम किया, पूरे आरओ को दे दिया कर वाइब्रेशन, ताकि घर का खाना भी इसी में बने। तो आई थिंक मेरे साथ साथ उनका भी माइंडसेट चेंज हुआ और उन्होंने भी उस चीज को इतना रिस्पेक्टफुली, जैसे आपने कहा ना आपके घर वाले पहचानना बंद कर देंगे, तो ये मैंने रियलाइज किया है। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो आपसे कनेक्ट होगा ना, या जो आपसे जुड़ा होगा, वो तो मुझे ऐसा लगता है वो कहीं नहीं जाने वाला। भाई एक मेंटोर है, कंप्लीट है, हमें तो यही ही चाहिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा सर के बारे में, आप क्या फील करते हैं और आपकी लाइफ में सर की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो जानते हैं सर को। एंड आई थिंक ब्लेसिंग हो आप इस वर्ल्ड के लिए, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी आपसे जुड़ करके बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंड मैं एज अ मेंटोर भी आपको बहुत ऐसा मानती हूँ। थैंक यू सो मच। और वो शायद इसी वजह से कनेक्ट कर पाती हूँ, आप बहुत हम्बल हो। थैंक यू। और ये हर जगह नहीं दिखता। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एरोगेंस, वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड वो दिखने लगता है, तो लोग फिर क्या है थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं। बट मैंने आपको देखा, आप बिल्कुल वैसे ही हो। ये चीज बहुत कनेक्ट करती है। आप ऐसे ही रहिएगा, ऐसी विशेज है मेरी। और थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, इतनी इंसाइटफुल चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आई थिंक कुछ खास आपके साथ होता ही है, जब भी आपके साथ पॉडकास्ट होता है, तो हमेशा ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी जो मैं कभी नहीं करता, सोच के बैठता तो और भी नहीं करता, तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट। थैंक यू। आपकी टीम मुझे पर्सनली बोलती है, आप ही निकलवा सकते हो सर से, अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।